बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह सूरह निसा आयत नंबर 9 से लेकर 11 तक कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो जाए, लेकिन चूंकि बहुत तफसील तलब आयात है, जितना हो सका इनको करने की, इनको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी आए मोमिना साहिबा, आयत नंबर 9 से शुरू करते हैं। इसे पढ़ें और एक एक लफ्ज का एनालिसिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलियख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़ा। तो वाव मैंने यहाँ पे इस्तिनाफिया है, हर्फ है, और लाम जो है लयख्शा में लाम अम्र है, और ये जो है मजजूम करता है मुजारे को, तो ये मुजारे मजजूम है। असल में ये या इसमें थी जो हज़फ हो गई है मजजूम होने से, तो ये शाबाश। यख्शा रह गया। आप बता दें ताकि स्टूडेंट्स को जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि आप क्या जी कह रही मैम, हैं तो उन्हें जी मैम, ये अंदाजा हो। खा शीन या मादा है, और ये जो है बाबे सीन से है, खशिया शाबाश। यख्शा। और फिर जो है ये अल्लज़ीना, इसमें मौसूल जमा मुज़क्कर का होता है, मबनी होता है, और लौ हरफ शर्त है, गैर जाजिमा होता है ये। तो यहाँ पे तरह रुकिएगा। ये जो जी वल यख्शा आपने बताया, खाशिया यख्शा जी पहला मैम, सीगा है, इसका जी फाइल पहले बता दीजिए फिर आगे चले। मैम, फाइल आगे मिल जाएगा, ये अल्लज़ीना अपने सिला के साथ तो फाइल बनेगा। लजीना इस मौसूल अपने सिला से मिलकर इसका फाइल बनेगा। वेरी गुड। फाइल बनेगा जी मैम। अब इसका सिला कहाँ से शुरू हो रहा है? मैम यहाँ लॉ से शुरू हो रहा है इसका सिला, और ये शर्त और जवाब शर्त मिलके जुमला शर्तिया इसका जो है सिला बनेगा पूरा, खाफू अलहिम तक, यहाँ तक आएगा। ठीक है मैम। ठीक है। तो लौ हरफ शर्त हो गया, गैर जाजिमा। तरकू माजी है, जमा मुजक्कर गायब, तारा का बाबे नून से, इसमें हुम फाइल है। फिर मिन हरफ जर है, और खल्फिहिम जो है मुरक्कब इजाफी होकर ये मजरूर हो रहा है मीन के लिए। फिर ये जार मजरूर मुतालिक फेल तरकू के। फिर जुर्रियतन मंसूब इसमें है, और जियाफन जो है ये भी जो है मंसूब है, और ये सिफत बन रहा है, और ये मौसूफ सिफत मिलके ये मफूल भी ही हो गया क्योंकि ये मंसूब है। ठीक है, फिर शाबाश। ताराकू का आप मादा, बाब और फाइल बता दीजिए। जी मैम, तारा काफ मादा है, और नून है, इसका बाब नून है, हुम फाइल है। हुम या वाओ जमीर इसका ठीक, फाइल वाव हो जमीन। गया। ठीक है। फिर ये पूरा जुमला फेलिया होकर शर्त बन गया यहाँ तक, जियाफन तक। मैं स्टूडेंट को एक दफा जो आपने बताया है मैं उसकी दोहराई जल्दी से कर दूं। जी इन्होंने बताया कि ये अल्लाह जीना इसम मौसूल और इसके आगे जो भी इसका सिला है वो हम देख लेते हैं कहाँ तक है। वो फाइल बन रहा है ये यक्षा का। ठीक है, ये मजूम हुआ है, इसमें जो या थी वो गिर गई है। आप जानते होंगे ये जो नाकिस याई होती है, ये जब मजूम कोई हरूफ जाजिमा में से कोई आ जाए या फेले अमर बनाते हुए वो गिर जाती है, तो ये गिरी हुई है। ठीक है, तो ये मजूम है इस्लामी अमर की वजह से। आगे इसका फाइल आ रहा है अल्लाह जिना ऐसे मौसूल, आगे सारा उसका सिला है जो कि लव से शुरू हो रहा है। लव एक गैर, या आप इसे क्या कहें कि गैर तकमील शुदा शर्त है और गैर जाजिम है। इसमें ऐसी शर्त होती है कि ना वो कभी हुई ना उसकी जवाब शर्त। जाहिर है जब एक चीज नहीं हुई तो दूसरी भी नहीं हुई। इसकी थोड़ी तरतीब है लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना समझ लें। जैसे होता है ना कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, तो वो पास नहीं हुआ। उसने मेहनत नहीं की तो वो पास नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये इस तरह से गैर तकमील शुदा शर्त होती है। इसके जवाब पर लाम आ भी सकता है और नहीं भी है, इधर नहीं है। ठीक हो गया। तो ये ताराकू इन्होंने बताया आगे, जो ताराकू मिन खल्फिहिम जुर्रियतन दियाफन है, इसमें ताराकू फेल उसका फाइल उसके अंदर, मिन खल्फिहिम इन्होंने मुतल्लिक बनाया, जुर्रियतन दियाफन दियाफा ये इन्होंने मुरक्कबे तौसीफी बनाकर इसका मफूल बिही बना दिया। तो फेल अपने फाइल, मुतल्लिक और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया, ये शर्त है। अब आगे जवाबु शर्त आ रहा है, फिर शर्त और जवाबु शर्त मिलकर अल्लाह जीना इस मौसूल के लिए सिला, फिर मौसूल सिला मिलकर तो ये फाइल बन जाएंगे। नहीं तो मैं साथ साथ अलग से भी बताते जाएंगे, आप बस उनको देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी, आगे चले। जी मैम।
खाफू माजी है जमा मुजक्कर गायब का, खा वाओ फा बाबे सीन से, हुम या वाओ जमीर इसमें फाइल है। फिर अलैहिम जार मजरूर मुतालिक फेल हो गया खाफू के, फिर ये फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया। जी मैम। इसका बाब बताइए। खा मैम वाव इसका फा। बाद सीन है, सीन बाबे सीन माशाल्लाह, बिल्कुल समझिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अलैहिम इसके मुतल्लिक हो गया, फेल अपने फाइल। फाइल बताया आपने इसका। जी मैम, वाओ जमीर या हुम। बिल्कुल ठीक है, फेल अपने फाइल और आगे मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जवाबु शर्त बन रहा है। जी तो मैम। शर्त और जवाबु शर्त दोनों मिलकर सिला बनेंगे। सिला ठीक हो बन गया, गया। तो तर्जुमा कीजिए यहाँ तक का। अच्छा। और चाहिए कि डरे वो लोग कि अगर उन्होंने छोड़े होते अपने पीछे कमजोर बच्चे। अच्छा, यहाँ पे छोड़े होते आप चाहे ना कहें, जैसे होता है, मैंने कहा ना, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर वो छोड़ जाते। अगर ठीक वो है, ये ज्यादा बेहतर है, अगर वो छोड़ जाते। अगर ये उनके साथ होता, अभी हुआ कुछ भी नहीं है, ना जवाबी शर्त ना शर्त। तो ये अगर लव वो का ये उस्लूब होता है तर्जमे का। लव वैसे तो चार तरह का होता है, ये सिर्फ शर्तिया वाले की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर वो छोड़ जाते। ठीक है, क्या छोड़ जाते बताइए। कमजोर बच्चे, नातवा बच्चे, अब अगर वो अपने पीछे कमजोर बच्चे छोड़ जाते तो। तो वो भी डरते उनके लिए। शाबाश, तो वो अपने यानी कि जो जिन बच्चों को वो छोड़ के जा रही हैं, तो क्या वो उनके लिए ना डरते, उनके लिए फिक्रमंद ना होते। तो जिस तरह जी। वो उनके लिए फिक्रमंद होंगे, तो उसी तरह इनको उन दूसरों के लिए भी। मैं थोड़ा सा इसको बताती हूँ, मुझे था कि शायद आपको आज जल्दी है, कहीं जाना है, तो आप इसको मुकम्मल कर लें, मैं बाद में क्लास में इसको थोड़ा सा खोलूंगी। जी ठीक मैम। हो गया जी, इसको एंड पे मैं तर्जमा रिपीट कर दूंगी। आगे चलें, जी मैम। मुकम्मल अब करें। फा, फा सबबिया है, जो पीछे एक बात चल रही है उसकी सबब बताने के लिए आई है। और फिर लाम, इसमें लाम अम्र है। और यत्तकू, ये भी मुजारे मजजूम हो रहा है लाम अम्र की वजह से। वाओ काफ या मादा बाबे इफ्तियाल से है ये। ठीक है, जिन बहनों को ये समझ नहीं आई, वो पुरानी स्टूडेंट्स तो सब जानती हैं, ये बहुत दफा हम कर चुके हैं। वाओ काफ या बाबे इख्तियाल की एक्सेप्शंस में से है। आप अपने तौर पे देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, जिन्हें समझ नहीं आई कि ये कैसे बनता है। इसका फाइल बताइए। मैम इसमें वाओ जमीर या हुम फाइल है। जी बिल्कुल ठीक है, और ये भी और मजलूम है, किस वजह से मज- मजलूम है ये। मैम लाम अम्र की वजह से, पीछे लाम क्या अम्र बात। आ फा गया। के बारे में मुख्तलिफ राय हैं, किसी ने इसे फा फसीहा भी बोला, आपने इसको अच्छा। फा सबबिया बोला। ठीक है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो कुछ भी ना बनाए आप इसको, ठीक है, क्योंकि ये आप क्लियर, आप इसको चाहे नया जुमला कर लें। अगर किसी को भी स्टार्ट में समझ नहीं आ रही, बाकी तो आपको ताल्लुक समझ आ जाएगा आयत का इंशाल्लाह, बल्कि ये सारी आयत पिछली के साथ भी इसका ताल्लुक बन सकता है। देखा जाए तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, उन्हीं बच्चों के बारे में। ये खास तौर पे उन लोगों से कहा जा रहा है जो मैयत की जो वसीयत सुनकर जो नाफिज करने वाले हैं, या जो यतीमों के जो फिर सरपरस्त बनने वाले हैं, जो वली होंगे, ये उनसे कहा जा रहा है। और खसूसी तौर पे जो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जो किसी के फादर की डेथ के बाद जो भी सिचुएशन है, और अमूमी तौर पर ये सबके लिए है कि यतीमों के साथ कैसा सलूक किया जाए। और इसमें एक उसूल याद रखें, इस आयत की खूबसूरती, आप लोग उस हदीस से वाकिफ होंगे कि कोई भी इंसान, उसका ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो इसमें अदल जो है ना, वो अपनी पीक पर है, कि आप बस अगर ये समझ लेना कि ये किसी अपने आप को किसी की जगह रख कर देख लें कि ये मेरे ऊपर गुजरती, मेरे साथ ये होता, मेरे बच्चों को ये दिन देखना पड़ता, तो क्या होता, और दूसरे लोग उनके साथ क्या सलूक करते, आप क्या चाह रहे हैं कि आपके बाद लोग उनसे सलूक करें, वो आज दूसरे बच्चों से जो आज आपके अंडर हैं, आप उनसे वो सलूक करें। और आगे फिर वो तकवे की बात हो रही है, और जहाँ तकवा आ गया तो बस मेरे ख्याल में तो वहां पे तो बात ही खत्म। अल्लाह का डर, क्योंकि अल्लाह का डर ऐसी चीज है कि जब तक ये नहीं होगा ना, ये मामलात जो रिश्तों के हैं ना, और ये अदल, ये सब अल्लाह के डर से ही होंगे, अल्लाह के तकवा के साथ ही हो सकते हैं। ठीक हो गया जी, शाबाश, इसको पूरा कर दें इस जुमले को। अल्लाह जलाला मंसूब है, ये मफूल बिही है। तो ये एक जुमला फेलिया बन गया, फेल फाइल मफूल बिही जुमला फेलिया। फिर वाओ हर्फ अतफ है, और इसमें भी आगे लाम लाम अमर आ रहा है। यकूलू मुजारे मजजूम है, और इसमें भी हुम या वाओ जमीर जो है फाइल है। फिर जी कौलन सदीदा, ये दोनों मौसूफ सिफत मिलके मफूल बिही बन रहा है इस यकूलू का। फिर ये भी जुमला माशाल्लाह, फेलिया ठीक है। होकर ये पीछे इस जुमले पर मातूफ हो गया।
اب یہ پورا بالکल جملہ جو ہے جملہ فعلیہ بن گیا. शाबाश. अच्छा, इसे मफूल मुतलक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो میم कौलन आ रहा है ना, ये उसी का मजदर, यानी कि उस फेल का मजदर हो या उस फेल का जो हम माना किसी और बाब से भी आ सकता है. तो बहुत कम अज कम ये तो बहुत मुख्तलिफ मकासद के लिए आता है. मफूल मुतलक कम अज कम दो तीन मोटी मोटी बातें कि ताकीद के लिए आ सकता है, कभी गिनती के लिए आ सकता है, कभी किसी काम की मुय्यत बोलते हैं कि वो किस तरह किया जा रहा है उसके लिए भी आ रहा है. तो यहाँ पर आप समझ लें कि ये ताकीद के लिए आ रहा है कि किस तरह की बात की जाए. आप तर्जुमा कीजिए तो थोड़ा جی सा इसको देखते हैं फिर आगे चलते بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے اور ان کو چاہیے کہ وہ سیدھی بات یعنی حق پر مبنی हैं. بات. ठीक हो गया. आप चाहे दो दफा ना भी कहें, अतफ हो रहा, आप एक दफा भी कह सकती हैं. वैसे दो दफा आपको इसलिए कहना चाहिए कि दोनों का अलग अलग उसूब यहाँ पर आया है, लेकिन आप इनको एक दफा भी कह सकती हैं. बस चाहिए या बस लाजिम है कि वो अल्लाह से डरें और सीधी बात करें. ठीक हो गया جی जी. अब और बाई चांस ये दोनों में जो मजूम हो रहा है वो लामे अमर की वजह से ही हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर ये अतफ की वजह से ऐसा कुछ नहीं है. ठीक हो गया, माशाल्लाह, शाबाश, बारकल्लाह फीक. मैं इसका एक दफा तर्जमा खुद करूंगी, लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें इसमें देखें. आप माइक म्यूट कर दीजिए. वल यक्षा. अब ये एक सेकंड, मेरे ना आज लाइट नहीं है इस वक्त, मैंने हाथ में टॉर्च भी एक पकड़ी हुई है. लेकिन मुझे जरा थोड़ी सेटिंग कर लेने दें. ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें रखी थी, मैं शेयर तो नहीं करूंगी स्क्रीन में. मैं कुछ आप लोगों के लिए पर्सनल में, मुझे होता है कि मैं आपसे कुछ मवाद, मुझे मटेरियल अच्छा मिले तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ. खशियत किसे कहते हैं? हा शीन या. आप महसूस करें कि यहाँ पर अल्लाह ने ये वाला लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है, इसमें क्या है. एक होता है खाशीन आइन, मैं उसकी बात नहीं कर रही. खाशीन या खशियत कहते हैं, ये उस खौफ को कहते हैं जो किसी की अजमत की वजह से दिल पर तारी हो जाए, और ये आम तौर पर इसका ताल्लुक इल्म से होता है. ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर आप इस आयत को समझेंगे ना, सूरह फातिर की आयत नंबर 28 है, इन्ना मा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह ताला से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म है, या इल्म वाले ही डरते हैं. तो ये इसका ताल्लुक इल्म से है, क्योंकि इल्म जितना बढ़ता जाएगा आपको उतना आपका तकवा भी बढ़ता जाएगा और ईमान भी बढ़ता जाएगा. इन तीनों चीज़ों का ना ये इंटरलिंक्ड होती हैं. सबसे पहले तकवा फर्ज करें, फिर अच्छा वो जितना ज़्यादा उसका ईमान से, फिर साथ इल्म शामिल हो जाएगा, तो इल्म से ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी. ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं सब चीज़ें. माइक म्यूट कीजिए. तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि ये अल्लाह ताला ने किस किस्म की खुशी, और ये इल्म से भी आती है. वैसे भी देखिए अल्लाह का एक, आप कह लें कि डर है, खौफ. अगली आयत, ये आयत के अगले हिस्से में तकवा की भी बात हो रही है. इसका तो ताल्लुक सिर्फ दिल से है. तकवा के बहुत बहुत से माना किए गए हैं, बहुत सारे. सिंपल यही है. इसका एक है कि बचना, गुनाहों से बचना, अल्लाह ताला की नाराजगी से, कि वो चीज़ अल्लाह ताला को नाराज ना कर दे. गुनाहों से बचना और अच्छे काम करने की कोशिश करना. फिर इसमें डर भी शामिल हो जाता है, और बेसिकली इसमें बचना है. क्योंकि देखिए जब आप डर रहे हैं, अल्लाह का डर क्या चीज़ है. अब ये तो नहीं है कि ये एक चीज़ आप देख, अपनी आंखों से एक इंसान देखता है, जैसे आप जंगल में अगर कोई शेर आ गया है, वो नजर आ रहा है आपको, उसका डर एक और तरह का होगा. एक चीज जो अनदेखी है, उसके डर की जो सिचुएशन है, क्या कहनी चाहिए, जो कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है. उसका यही है. अल्लाह का डर ये नहीं है कि मैं बहुत डर रही हूँ, कांप रही हूँ. गुनाहों से बचना, उसके खौफ से, और उसकी, इसमें मोहब्बत भी शामिल है, इसमें खौफ भी है. उसके गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करना, छोड़ना, बचना, और जो उसे पसंद है वो करना. तो अब आप इन चीज़ों को ज़हन में रख कर के अल्लाह ताला कितना, ये आपको जो हमें हुक्म दिया जा रहा है उसमें खौफ भी दिलाया जा रहा है अल्लाह ताला की अजमत से, कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, उससे डरना. मेरा ख्याल है कि अंडरस्टूड है. बाकी और भी इसकी डिटेल है, बस सिंपल आज मेरा ख्याल इतने काफी, वरना इसी की डिटेल में मैं आपसे शायद इधर उधर न चली जाऊं. वल यख्शल्ला जीना, और चाहिए कि वो लोग डरें. मैं फाइल को पहले लेके आने की कोशिश कर रही हूँ. वैसे ये जो इस किस्म के अमर होते हैं ना, आप इनका अलग से भी कर सकती हैं. और चाहिए कि डरें वो लोग जो, अगर वो अपने पीछे से कमजोर औलाद छोड़ जाते तो वो उनके मुतल्लिक डरते. ठीक हो गया जी. तो इसमें और मैं आपसे क्या शेयर करना चाह रही थी. जुर्रियत का आप जानती हैं, ये जाल रा रा, ये छोटी चूंटियों को कहते हैं.
औलाद को भी कहते हैं, नस्ल को भी कहते हैं। इसमें बेटा बेटी दोनों शामिल होते हैं। कुछ चीजें होती हैं उसमें सिर्फ बेटे से रिलेटेड होती हैं। बाकी जो दियाफ है, ये ज़ईफ होता है ना, दईफ, उसकी दो जमा होती है, दियाफुन और दुआफा। उनमें से ये एक जमा है। ठीक हो गया जी। खल्फ का आपको पता ही है। बाकी खाफू, ये सिंपल डर है। अब खौफ जो कि आइंदा मुस्तकबिल में किसी भी खतरे के पेश नजर अंदेशे की वजह से जो है। तकवा आपसे मैंने शेयर किया। कौलन सदीदन, सदीदा, सदीद होता है सीन दाल दाल, ये होता है, इसके बहुत सारे माना है कुरान पाक में। ये दीवार के तौर पर भी आया है, बंद बांधना। ऐसी दीवार जिसमें कोई रखना, कोई सुराख ना रह जाए, बिल्कुल मजबूत किस्म की। फिर आड़ खड़ी करना भी उसके माना में भी। एक और माना भी इसका होता है दुरुस्त बात, दुरुस्त। ठीक है, तो यहाँ पर दुरुस्त बात करना के माना में। अब दुरुस्त बात से क्या मुराद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत डिटेल है। लेकिन मैं फिर, क्योंकि ये तफसीर की क्लास नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि ये देखें, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है अ, जो कि कफालत करने जा रहे हैं यतीमों की, कि इसमें हर बंदे के लिए मैसेज होता है। अब ये कैसी बात होती है, ये किसी का माइक ऑन है, बेटा दरवाजा बंद कर देना इससे के। किसी का माइक ऑन है, रुकिए मैं म्यूट कर दूं, शायद उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा। अच्छा, ये होती है दुरुस्त बात और हिकमत वाली बात। अब ये नरमी से भी की जा सकती है, सख्ती से भी की जा सकती है। यानी कि बात ऐसी जो दीन के मुताबिक सही हक बात हो, फिर उसका कहने का अंदाज बहुत। फिर किसी का माइक ऑन है, काइंडली प्लीज आप बहनें इस चीज का ख्याल रखें। उम्मे उमर, मैं जानती नहीं कि आप किस नाम से हैं। काइंडली मैंने आपका एक दफा म्यूट किया, बल्कि दो दफा किया है। अब आप प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए, आपको भी किसी किस्म की एम्बेरसमेंट ना हो, और बाकी स्टूडेंट्स और मैं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस चीज का ख्याल रखें। जैसे ही आप ज्वाइन करती हैं क्लास को, तो हम सब पर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है। आप सबको अब ख्याल करना चाहिए इस चीज का, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये क्या कह रही थी कि मैंने आपको बताया ये किस किस्म की बात होती है। आप अच्छा, इन आयत में आप देखेंगे, अब अगले आगे जो ये आ रही हैं आयत, इसकी वसीयत जो अल्लाह ताला कर रहे हैं, जो हिस्से के अहकामात हैं, उसमें भी कौलन सदीदन बहुत मिलेगा आपको। अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े फैसले किए हैं, और वो शायद बहुत सारे लोगों को, बल्कि वाकई लोगों को हजम नहीं होते। इख्तलाफ होता है, ये विरासत में हमेशा बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ करते देखा, वो खुश नहीं होते, पसंद नहीं आते। लेकिन अल्लाह ताला ने इंतहाई खूबसूरती से एक एक बात, और जिस प्रायोरिटी से बनती है, जिसका जो बनता है, जो बनना चाहिए, छोटी छोटी बारीकियों का भी ख्याल रखा, और बहुत अच्छे तरीके से। जैसे ये मुझे बड़ा प्यारा लगा कि उन्होंने जब कहा ना कि मर्द के लिए औरत दो औरतों के बराबर हिस्सा है, उन्होंने ये यहाँ ये नहीं फरमाया कि औरत का आधा है। ठीक है, ताकि वो औरतों को सुन के नागवार ना गुजरे, क्योंकि हम कम अकल हैं, हम सभी कम अकल हैं, कम इल्म है। हम अल्लाह ताला की हिकमतों को नहीं जानते। हम पता नहीं क्यों वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इन चीजों में पड़ जाते हैं, और हमें अल्लाह ताला की हिकमतों का अंदाजा ही नहीं है। थोड़ा सा अगर किसी को अंदाजा हो सकता है, तो इल्म हासिल करने वालों को हो सकता है। इसलिए इल्म की जो अहमियत है ना, इसको मद्देनजर रखा करें। इल्म हासिल, ये ना समझे कि बस हम ये पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये जो इल्म है, ये बाबरकत भी है, ये बहुत हमारी जिंदगी चेंज करेगा, हमारा देखने का व्यू, पर्सपेक्टिव बदल जाएगा सारा, इंशाल्लाह। इससे हमारी अल्लाह ताला की अजमत भी बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। उनकी हिकमतें पूरी तो समझ आ ही नहीं सकती, जिस हद तक भी समझ आएंगी। तो आप जरा बात करने का अंदाज अल्लाह ताला के भी चेक कीजिएगा। और अब अगली आयत में भी मैं शायद हर दफा पॉइंट आउट ना कर सकूं, मेरे जहन में बहुत कुछ मैं याद करके भी बैठी हुई होती हूँ, मैं पास रख के भी बैठी होती हूँ। मुझे होता है मैं मैक्सिमम आप तक पहुंचा सकूं अल्लाह ताला की तौफीक से। तो अगर कुछ मिस हो जाए, तो आपने महसूस करना है कि अल्लाह ताला किस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा ना ये सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें बहुत सारे लोगों को एतराज होता है। और एक और बात फिर मैं कहूंगी, ये सूरह निसा पढ़ते हुए, स्पेशली वरासत के अहकामात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको पढ़ते हुए आपने ये चीज जरूर जहन में और दिल में रखनी है कि इतनी बड़ी हस्ती जिससे फर्क ही नहीं पड़ता कि हम उसकी कोई अच्छा करें बुरा करें, उसे नहीं फर्क पड़ता, वो बेनियाज है। हम उसकी इबादत करें ना करें, हम कितनी कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। हम हक तो अदा करना तो दूर की बात है। ये आसमान पे कहा जाता है कि चार उंगलियां रखने की भी जगह नहीं है जहाँ के कोई फरिश्ता सजदे में ना पड़ा हो। तो वो एक मखलूक इतनी जो काउंट ही नहीं की जा सकती, वो सजदा रेज है। कायनात की हर चीज तस्बीह कर रही है, हर चीज सजदा कर रही है। हमारी जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को, लेकिन आप उनकी मोहब्बत देखें।
ان کا کیئر دیکھیں ان کی، اتنی بڑی ہستی. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا. اور بہت ساری چیزوں کے معاملے میں قرآن خاموش ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات میں جس حد تک ہو سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک انداز ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے، وہ بات کو نا لمبا نہیں کرتے ہم لوگوں کی طرح. ایک لفظ میں پوری باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس پہ. وہ کم باتوں میں، کم الفاظ میں میکسیمم بات آپ تک پہنچاتے ہیں. تو اتنی بڑی ہستی نے اتنی ڈیٹیل سے ایک چیز کو کھول کے سامنے رکھا، اتنی تفصیل سے. چاہے ہمیں ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے. اول تو یہ جو وراثت ہوتی ہے یہ تقسیم ہی نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو یا تو بہت عرصے بعد، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تب تک استعمال ہو چکی ہوتی ہیں، نکل چکی ہوتی ہیں بیچ میں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی. یہ اللہ تعالیٰ نے بات شروع کرنی ہے یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں. وصیت ہوتی ہے تاکیدی حکم، جیسے عام حکم نہیں ہے، وہ اس کا کرنا یہ واجب، یہ مسٹ ہے. اور اس پر ہماری جنت اور یہ جہنم کا یہ انحصار ہے. ہم بادر ہی نہیں کرتے کہ اتنا ہم اس چیز کو ایزی لیتے ہیں اور نا انصافیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اتنے پیارے لوگوں کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ نا انصافیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے نہیں کبھی ملے گی آپ کو. جتنا عدل، جتنی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی نظر آئے گی نا آپ کو، ہر قدم پر، ہر یہ سٹیپ پر قرآن پڑھتے ہوئے ایک ایک جگہ پر آپ دیکھیے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی کیئر چھپی ہوئی ہے. اگر وہ ناراض بھی ہو رہے ہیں نا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں فرق پڑتا، وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوٹ آئے. ہم سب انسان جو ہے وہ صحیح راستہ اختیار کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو فرق پڑتے ہی نہیں. خیر میں پھر نکل جاؤں گی کہیں اور. بس یہیں تک ٹھیک ہو گیا جی. اس کو میں ایک دفعہ ترجمہ کرتی ہوں. اور کہ میں نے کر دیا تھا؟ نہیں، میں نے بھی نہیں کیا. میں نے آپ کو ایک ایک لفظ کا میں نے ابھی شیئر کیا تھا آپ سے. اور لازم ہے کہ ڈریں، یا اور چاہیے کہ ڈریں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں. اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اگر وہ اپنے پیچھے کوئی کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو وہ ان کے متعلق ڈرتے، ان کے بارے میں پریشان ہوتے، فکر کرتے. تو جو وہ فیلنگ ہے اس کو ذہن میں رکھ کر پھر اس کو آپ لے کر چلیں. اچھا دیکھیں، طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتا دیا کہ اس طرح سے اگر فیل کرو گے نا تو پھر عدل کر سکو گے. پورا تو کیا انسان نے کرنا ہے، جس حد تک بھی ہو سکتا ہے. اور بس چاہیے کہ، بس لازم ہے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں. چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. کچھ بعد میں ذہن میں آیا تو میں بعد میں شیئر کر دوں گی. آیت نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں. جو سناتی جا رہی ہے نا ہینڈ ڈاؤن کریں. ماشاء اللہ آج تو بہت لوگ ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے. ان میں آج تو رخسانہ صاحبہ بھی سنانا چاہتی ہیں. رخسانہ صاحبہ اور آصیہ فرقانی صاحبہ بھی کافی دنوں بعد آئی ہیں. رخسانہ صاحبہ آپ پہلے آئیے ذرا، آپ سے جی سنیں. مس. جی. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. میم اسٹارٹ کروں میں؟ جی کیجیے، بالکل کیجیے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے. الذین یہ اسم موصول ہو اور ہے، اور یہ اسم انا ہے. یأکلون اموال الیتامى یہ صلۃ الموصول ہے، اور اکل یأکل باب نون سے ہے، اور اس میں یہ فعل مضارع مرفوع ہے، ہم اس کا فاعل ہے. اموال الیتامى یہ مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی ہو گیا یأکلون فعل کے لیے، اور یہ صلۃ الموصول ہو گیا. الذین اسم موصول ہے. شاباش شاباش. ابھی آپ صلہ کیوں مکمل کر رہی ہیں؟ کیا ظلمن اس میں نہیں نہیں شامل ہوگا؟ ظلمن حال نہیں میم، ظلمن حال ہے، یہ نکرہ ہے، منصوب ہے، یہ حال میں نے اس سے بنایا ہے. اچھا حال بنایا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اس کو حال بنا لیں تو بہتر ہے. ویسے یہ مفعول لہو بھی بن سکتا ہے، لیکن اور بھی کچھ بن سکتا ہے. حال بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جب حال بنائیں گے نا تو یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو مصدر ہوتے ہیں نا اکثر ان کو اسم فاعل، اسم مفعول کے معنی میں ہم اکثر لیتے ہیں. یہاں پہ یہ ظالمینہ کے معنی میں کریں گے اس کا ترجمہ، ظلم کرنے والے ہوتے ہوئے. لیکن خیر اتنا لمبا تو نہیں ہم کریں گے، ہم کریں گے اس کا ظلم سے کر لیتے ہیں. یہ جی یاکلون فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر ہے واو ضمیر یا انہوں نے ہم کہا، اور اموال الیتامہ یہ ہو گیا مفعول بھی، ظلمن ہو گیا حال. کس کا حال ہے یہ بتائیں. ان سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول ہے اللہ زینہ کا. پھر اللہ زینہ اسم موصول اپنے اس صلہ
जो कि ज्यादा होता ही जुमला फेलिया है, उससे मिलकर ये इस्मु इन्ना बन गया. आगे मैं खबरू बन इन्ना वहां से शुरू होगी. जी जुल्मन किसका फाल बनाएंगी? मैम जी या कुलूना में हूँ जो मुस्ततिर है ना वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश माशाल्लाह. अब यहाँ तक का पहले तर्जुमा कर दें, फिर हम आगे चलते हैं. बेशक वो लोग जो खाते हैं यतीमों का माल जुल्म से. अच्छा, थोड़ा सा और बेहतरी कर सकती हैं? जैसे आप क्या जब मुझसे बात करती हैं तो आप इस तरह से करती हैं कि मैं ये और था नहीं मैं वो, आप थोड़ा तरतीब से करती हैं ना, तो जी मैं जी उसमें जी करने की कोशिश करती हाँ ये लफ्जी तर्जुमा हो गया जी. हूँ. बेशक जो लोग जुल्म से, बेशक वो लोग, बेशक वो मैम लोग मुझे जो, समझ में नहीं आ रहा है. बेशक वो लोग जो बेशक यतीमों वो का लोग माल. जुल्म से खाते हैं. जी आप जुल्म को कहीं भी एडजस्ट कर लें क्या, जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं, या यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं, जुल्म करने वाले होते हुए असल में इसका तर्जुमा बनेगा. ठीक हो गया जी. एक्चुअली यहाँ पर ये जो होता है ना खाने से तशबीही, वैसे इसकी बहुत सारी रीजंस हैं जो बताई जाती हैं. एक तो है कि खाना हमारा जो ज्यादा हम जो इंटरेस्ट है और जो हमारा ज्यादा पैसा वक्त लगता है वो खाने पे ही लगता है, और हमें खाने की चीजों से मिसालें भी ज्यादा समझ आती हैं. फिर इसका यहाँ ये है कि ये इस्तेमाल नहीं उन्होंने की. एक चीज होती है इस्तेमाल की है, चले कहीं ना कहीं दोबारा यूज हो सकती है. खाना एक दफा खा लिया तो वो तो फिर खत्म हो गया ना, कभी हमेशा के लिए वो तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा और बस खत्म. तो यहाँ पे कहा जो जिन्होंने खा लिया इस तरह से यूज किया कि वो बिल्कुल दोबारा से छोड़ा ही नहीं, और किसी को वो दोबारा उसके इस्तेमाल में आ ही नहीं सकता, ये उनके लिए है. कि वो फिर क्या है, ये इस्मु इन्ना हो गया. अल्लाह जीना या कुलूना वालिल यतामा जुल्मन, जुल्मा. बेशक, बेशक इन्ना से शुरू हो रहा है. बेशक वो लोग जो यतीमों का माल, सॉरी, अच्छा देखिए मैंने यतीमों का माल कहा एक दफा, मुझे याद है एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था मैम इसका जमा है आपने वाहिद किया. देखिए ये स्लिप ऑफ टंग होता है. मैं जितनी भी एहतियात करूं, मैं भी इंसान हूँ, बात करते करते वाहिद जमा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. तो माशाल्लाह आप सब इतनी सीनियर हैं और बेसिक अरबिक ग्रामर का कोर्स भी करके आई हैं, तो छोटी छोटी जो बातें हैं ना ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें खुद करेक्ट कर लिया कीजिए. अमवाल आया जमा है तो आपको जमा ही करना चाहिए. मेरे मुंह से इस वक्त वाहिद निकल गया था यतीमों का माल, यतीमों के माल. ठीक है, जुल्म से खाते हैं. तो क्या है जी, अब ये खबरू इन्ना बताएं जी कहाँ से कहाँ तक है. जी ये इन नमर याकुलूना फी बुतूनिहिम नारन, ये पूरा खबर इन्ना है. और ये इन्ना के बाद जब माँ लग जाता है तो वो माए काफा होता है, उसकी वजह से वो इन्ना अपना असर खत्म, उस इन्ना का असर खत्म हो जाता है. शाबाश, शाबाश. जी अब उसका इसम और खबर नहीं होगी, जी दोबारा से जो भी है. अब ये जुमला इसमी है तो मुब्तदा और खबर हो जाएंगे, जुमला फेलिया तो वो तो खैर अपने जो भी उसका उसूल है उसी पैटर्न पे होगा. ठीक हो गया जी. यहाँ पर वैसे जुमला फेलिया आ रहा है. जी. अच्छा जी, ये सारा आपने बता दिया. हाँ या कुलूना दोबारा आ गया, इसका वो आप ना बताएं, मुझे बताया आपने इसका मादा और बाब बताया था पहले, मैंने शायद जी नून से. अकला यकुलू बाबे नून से है ये. ठीक हो गया. फी बतूनी जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गए. इसके नारन को मुतालिक क्या है बताया? ये इसको मफूल भी बनाया है, मैंने या इसको कुलूना फेल फेल अपने फाइल और मुतल्लिक और मफूल बिही से मिलकर जुमला मिलकर फेलिया खबर. हाँ, क्या खबर बना? इन्ना. खबरू खबर. इन्ना बन. और इन्ना के इस्म और खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो गया. तर्जुमा जी कहते जी. स्टार्टिंग से मैम. हैं, स्टार्ट से कर दें. जी. बेशक वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं. ये ना बुतून है, बतन की जमा, तो पेटों में. ठीक है, आग पेटों, भर रहे हैं. अपने ठीक हो पेटों में गया. आग भर रहे हैं. जी शाबाश. थोड़ा सा मैं इसको और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ. इन्नामा का असल में तर्जुमा होता है बात इसके सिवा कुछ नहीं. बात तो सिर्फ ये है, बात तो सिर्फ ये है कि वो अपने पेटों में आग भर भर रहे हैं, एक बार. और यूं भी कर सकते हैं कि वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं भर रहे, या जी अपने जी. पेटों में सिर्फ आग ही भर रहे हैं. आप इस तरह से भी कर सकती हैं. अच्छा जी और जी. खाना भी कह सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं. आप इसको ये कह सकती हैं आग खा रहे हैं. देखिए चूंकि ये चीज खाने वाली ऐसा नहीं, ये ना तशबीह दी होती है बाज दफा, कुछ मुहावरे भी इस्तेमाल होते हैं. तो पेट में ये आग भरना भी ठीक है. अगर कोई खाना के साथ तर्जुमा करना है आप में से, या कोई वैसे कहीं देखिए तो वो भी ठीक है. आगे जी मुकम्मल करें. जी वसयस्लौना सईरा, वाव अतफ है, सीन हरफ इस्तिकबाल है. और यस्लौना का ये मादा है, स्वाद लाम वाव,
सोला यसलू। अच्छा यहाँ पे रुकिएगा, पता क्या ये ना बड़े मिक्स अप होते हैं। बाई चांस इसमें वाव नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, नाकिस वावी मजीदुन फी अवाब में अगर जाए तो वो नाकिस याई में बदल जाती है, लेकिन ये तो मजीदुन फी अवाब नहीं है। ये आप बताएंगी बल्कि अभी कौन सा बाब है। ये स्वाद लाम या है, जो स्वाद लाम वाव है जी ना कुरान पाक जी में, वो उसका फिर वो दुआ करना और वो नमाज से रिलेटेड वो सारा जो सलात वगैरह वो उसमें चले जाते हैं, वो उस मादे से आते हैं। ये जी जी। जलना वगैरह के मादे उस माना में आता है। इसको मैं अभी बताती हूँ ये किस किस तरह से इसका मतलब तर्जुमा करते हैं। मुझे इसका जरा आप बाब बताएं पहले। आपको इसका मैंने बाप स्वाद बाप दौराबा से है, सोला यसली, सलियन, यानी यसली, किसी को आग में डालना। यसली आपने इसको कंफर्म किया था कहीं से? ये लुत्फुर रहमान साहब की इसमें से। लुत्फुर रहमान साहब ने, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, बाप दौराबा से भी आता है, बाप सामिया से भी आता है। ये जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है ना, ये जी होता है आग में गिरना, ये जी जी। लाजिम है। तो इस ये बाप सामिया से आया है। ओके ओके मैम। और जहां कहीं ये मुतद्दी के तौर पे आया है, वो बाबे इफ़आल से आया है कि किसी को आग में गिराना या दाखिल करना। तो इसमें जहां भी इस्तेमाल हुआ है, ये आग में दाखिल होना या आग में जलना, और असल में होता है भूनना, ये फ्राई करना, ये उस इसकी डेप्थ में अगर जाए तो। ठीक है, तो इसको आप जरा बेहतर कर लें, ये बाप सामिया से इस्तेमाल हुआ है पुराने पाक में। जी जी मैम, जी तो मैम। इसको बताइए जी क्या बन रहा है। मैम जी सही रहा। सही रहा, ये मफूल बन रहा है, ये मफूल लहू बन रहा है। मफूल लहू, नहीं ये सॉरी, वो मफूल भी, सॉरी सॉरी। मफूल भी है, सिंपल सा हम। बल्कि आप मफूल लहू भी किसी को समझ ना आए तो उसको भी मफूल भी ही कह दिया करें। जी जी, मफूल भी ही बन रहा है यस्लौना के लिए। और तर्जुमा कर दे जुमला फिर। ये जुमला और अनकरीब वो लोग गिरेंगे शोलों वाली आग में। हाँ माशाल्लाह, ये ना जहन्नम के बहुत सारे नाम हैं, उसमें सईर भी है। इसका असल में ये तर्जुमा बेहतर है कि भड़कती हुई आग। बाद में जी दोजख के साथ भी किया है, ठीक है, लेकिन असल में भड़कती हुई आग। और किसी ने वो जो गहरी जगह होती है आग की, देखिए ये जितने भी नाम है ना, इनकी अपने असल में एक्चुअल मीनिंग भी हैं जो अरबी से डिराइव हुए होंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इसको कर आया सईर आए कोई भी, आप इसको जहन्नम दोजख के तौर पे भी तर्जुमा कर सकती हैं। बेहतर है कि भड़कती हुई आग के साथ इसका किया जाए। जी जी और माशाल्लाह ठीक हो गया। ये इस जुमला फेलिया को पिछले याकुलूना वाले पर अतफ कर दें, जी। तो ये फिर ये जुमले मातूफा होकर पिछले जुमले पर अतफ हो जाएगा। हाँ, फिर ये खबरू इन्ना बन जाएगा। इसको इन्ना अपने इसमें खबर से मिलकर जुमला इसमें। इसका तर्जुमा आप जरा करें एक दफा। जी। बेशक वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं, इसके सिवा नहीं कि वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, और अन करीब वो भड़कती हुई आग में गिराए जाएंगे, गिरेंगे। देखिए गिराए जाना जो है ना वो फिर नहीं, बदल जाए, गिरेंगे। जी गिरेंगे। गिरेंगे। यहाँ जी। लाजिम है, लिख लें, सब बहनें लिखें, ये लाजिम होता है पुराने पाक में, लाजिम। ज्यादा ये इस्तेमाल हुआ है। और मुतद्दी के तौर पर ये बाबे इफाल से आया है, उसमें फिर असला युसली नुसली इस तरह से वो इस्तेमाल हुआ है। उसमें दाखिल करना या गिराना है, इसमें गिरना है या दाखिल होना, जलना, भुनना, ये सारे इस माना में इस्तेमाल हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने किया। मेरा नहीं ख्याल मुझे दोबारा करने की जरूरत है, चले मैं फिर भी जी एहतियातन कर मैम, देती हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम। वेरी गुड, बारकल्लाह फीक, बहुत अच्छा लगा आमीन मुझे। आमीन। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बड़े दिनों बाद आई, लेकिन बहुत अच्छा तैयार करके आई। बेशक वो लोग माइक म्यूट कीजिए। जी जी माइक म्यूट कर दीजिए। बेशक वो लोग जो यतीमों के माल जुल्म से खाते हैं, बात इसके सिवा कुछ नहीं, बात सिर्फ ये है, या चले कहीं किसी ने बेशक के साथ भी किया है जो इतना बेहतर तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खा रहे या भर रहे, या वो अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं या खा रहे हैं, क्योंकि इन्नमा कलिमा हसर है इसका, और कुछ नहीं तो कम से कम तर्जुमा सिर्फ या ही के साथ करें। अब इसका मतलब है सारी बात ही ये है, वो आग खा रहे हैं। ये बहुत सारी ये हमें हदीस से भी इसका पता चलता है। तो बस ठीक है, और आगे इसको अगले वाले को इस पर अतफ करेंगे तो उसको भी मिला लेते हैं। और अन करीब सा हरफू इस्तिकबाल, सा और सौफा,
اور سا میں یہ صوفہ سے زیادہ قریب کا ہوتا ہے. اچھا, اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں گریں گے یا داخل ہوں گے. چلے, میرا نہیں خیال اس میں مجھے کچھ آپ سے شیئر کرنے والا اگر یاد آیا تو. یتیم, یتامہ یتیم کی جمع ہے. یہ آئی ہیو ٹولڈ یو مینی ٹائمس کہ یہ یتم جو ہوتا ہے یہ یتیم ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جس کا فادر نابالغ بچہ, چھوٹا بچہ جس کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے, ٹھیک ہے. جبکہ پرندوں میں یتیم اسے کہتے ہیں, پرندوں جانوروں میں جس کی مدر کی ڈیتھ ہو جائے. اور پھر اس کے لیے نابالغ جو بڑے ہو جائیں, بلوغت کی ایج کو پہنچے, انہیں یتیم نہیں کہا جائے گا. اچھا جی, آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں جو ماشاءاللہ کافی لمبی ہے. اور اس کو نا, اچھا دیکھیں, میں نا یہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. یہ ہوتا ہے, یہ اسے کہتے ہیں, یہ جو وراثت کے احکامات ہیں, یہ آیت نمبر 11, آیت نمبر 12 اور اسی سورہ کی آخری ایک آیت ہے اس میں. یہ اس میں کہنے کو 3 آیات ہیں. اب جتنی بھی لمبی ہو جائیں گی, اتنی لمبی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو کور کریں. باقی اس میں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے بہت سارا احادیث کی ہیلپ سے. بعد میں بھی بہت سارے علماء کرام نے مل کر بہت کچھ اس میں ڈفرنٹ, اور اس میں بہت سارے اختلاف بھی ہیں. جو چیز تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ تو کلیئر نظر آ رہی ہے, لیکن جو چیز جیسے یہ فرض کریں 2 بیٹیاں ہیں, ان کو 2/3 دے دیا, تو باقی کا کس کو جائے گا؟ وہ قرآن پاک نہیں بتا رہے, وہ آپ کو جیسے احادیث سے یا باقی بہت ساری کتابوں سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ یہ جو علم ہے نا وراثت کا, اسے کہتے ہیں علم المیراث یا علم الفرائض کہتے ہیں. یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے, لیکن سب پر نہیں. اس کو ایسے علم کو جس کا کہ اگر کچھ لوگ بھی سوسائٹی میں سے حاصل کر لیں وہ سب کے لیے کافی ہو جائے, اسے فرض کفایہ کہتے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس پر تو الگ سے بکس ہیں, الگ سے ڈسکشنز ہیں, اس کے الگ سے کورسز کروائے جاتے ہیں. میں اس لیے یہ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک آیت, اس کا ہم کوئی جسٹس نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, ہم اس کو اپنی گرامرٹیکل انالیسس کرتے ہوئے ان چیزوں کا ترجمہ کریں گے. باقی ڈیٹیل میں نہ میرا اتنا علم ہے, حالانکہ میں نے بہت ریسرچ کی, بڑے اپنے شوق سے ادھر ادھر دیکھا چھانا, لیکن وہ میں نہیں آپ سے شیئر کروں گی. میرے اپنے لیے میں ہے, بس جتنا ہے ہم اسی لمٹ میں رہیں گے. جہاں کوئی ضروری لگا 1-2 باتیں میں ایکسٹرا شیئر کر دوں گی, لیکن جو ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں. وصیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ واقعہ پیش آنے سے پہلے اس کا تاکیدی حکم کیا جائے, اور بس اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں تو بات ہی ختم. بس یہ اتنا ضروری ہے, اس کے لیے کانشیس ہو جانا چاہیے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ وصیت کر رہے ہیں, ہماری اولادوں کے لیے وہ وصیت کر رہے ہیں. آپ ایک تو ان کی کیئر اور محبت آپ نے بیچ میں سے نہیں چھوڑنی, جو مجھے تو پتہ نہیں کیوں اتنی شکر گزاری آتی ہے. کوئی آپ کو حصہ دے نہ دے, دنیا والے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حصہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اس زمین پہ رکھ دیا, بھیج دیا. آپ ان کی ذرا کیئر چیک کریں. اور پھر اتنے, یہ جو آخر میں ہے نا, ان اللہ کان علیما حکیما, ان کا علم اتنا زیادہ, یہ اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کی بنیاد پہ یہ حصے رکھے ہیں. اتنی تفصیل سے, میکسیمم دیکھیں باقی تفصیل تو ختم ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وارث جو ہے وہ ہر فیملی میں ڈفرنٹ پیٹرن کے ملیں گے آپ کو, لیکن مین ان چیزوں کو لے کر آگے سے انہوں نے رولز اور اصول نکالے ہیں. مین یہی ہے. سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ میں یہ آیت شروع کروں, آپ ایک چھوٹا سا مجھے 1-2 باتیں سن لیں. وراثت آپ کو پتہ نا, یہ کسی ایک کی شخص کی ملکیت سے دوسرے کے پاس جب منتقل ہوتی ہے اس کی ڈیتھ کے بعد, تو یہ وراثت ہے. اس کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں. یہ کس بنیاد پر اس کی تقسیم کی جاتی ہے؟ نمبر 1 قرابت, یعنی کہ رشتہ داری کی بنیاد پر. نمبر 2 ضرورت, کس کو کتنی ضرورت ہے. نمبر 3 تقسیم دولت. اچھا, نمبر 3 پہلے بتا دیتی ہوں کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ دولت جو ہے وہ ایک جگہ نہ رہے. جو اسلام ہے نا, یہ بہت موٹیویٹ کرتا ہے کہ جو منی, کوئی بھی کسی بھی فارم میں دولت ہے, وہ نا سرکولیٹ کرتی رہے, ایک جگہ وہ فریز نہ ہو جائے. اس کا ایک تو لوگوں کو بھی, خود ان لوگوں کو بھی اتنا فائدہ نہیں ہوگا, باقی لوگوں کو بھی, سوسائٹی کو بھی. تو پسندیدہ یہی کہ وہ سرکولیٹ کرتی رہے. پھر جی, اس کی پہلی بنیاد ہے رشتہ داری, قرابت. اس میں 3 طرح کے رشتے ہیں جن کو یہ ملے گی, اور سب سے قریبی والے کو جب تک وہ ہوں گے سب سے پہلے انہیں ملے گی. دور والوں کی بعد میں باری آتی ہے, اور بعض دفعہ نہیں آتی ان کی, زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. قریبی میں
یعنی کہ میں نے وراثت کی 3 بنیادیں بتائیں: قرابت، ضرورت، تقسیم دولت۔ قرابت جو رشتہ داری ہے اس میں 3 طرح کے رشتے ہیں. ایک پہلا وہ بتا دیتی ہوں جو اب نہیں ہے، اسے ولا بولتے تھے. وہ غلام کی وراثت ہوتی تھی، وہ مالک کو چلی جاتی تھی. مالک کا وارث کبھی نہیں ہوتا تھا غلام. غلام کا جو کچھ بھی تھا اس کا وارث مالک ہو جاتا تھا. وہ اب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. باقی 2 ہیں. اب جو قرابت داری رشتے کی بنیاد پر جو تقسیم کی جاتی ہے وہ اس میں ایک نسب ہے، ایک نکاح. اب یہ چیزیں بس یاد نہ کریں، میں آپ کو سمپل کر کے ابھی دہرا دیتی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں جب یاد نہیں کرنی، جب سمجھ آئیں گی تو زیادہ مزہ آئے گا کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں. میرا نہیں دل کیا کہ میں یک دم پھوٹ پڑوں اس آیت پہ، میں شروع ہو جاؤں عربک گرامر اور انالیسس. میں کیوں نہ آپ سے شیئر کروں کہ یہ آخر کیا ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے، تو پھر سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وراثت ہوتی کیوں تقسیم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ایک تو یہ سب سے پہلے قرابت رشتہ داروں کو ملے گی. نمبر 2 یہ کس کو کتنا ملے گا؟ جس کو جتنی زیادہ ضرورت ہے اسے زیادہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کسے زیادہ ضرورت ہے اور کسے کم ضرورت ہے. بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خواتین کا حصہ کم ہے. بھی خواتین کا اگر کم ہے تو ان کو تو دونوں جگہ سے مل رہا ہے، باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے، ہسبینڈ کی طرف سے بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اگر کم ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہے. یہ تو ہم لوگوں نے بڑھا لی ہیں. اور ادروائز جو بھی نان و نفقہ، گھر کی ضرورتیں، بچوں کی، فیملی کی جو بھی ہے وہ تو ہسبینڈ کے ذمہ ہوتی ہیں. تو جب اس پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں، تو اس کو اب حصہ زیادہ ہے. انڈرسٹوڈ ہے، بس اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. دیکھیے آپ میں سے کسی کو اگر کبھی میری کسی بات پہ اعتراض ہو، وہ آپ کا حق ہے، آپ کر سکتی ہیں. لیکن یہاں میں نے کہا نا یہ کیونکہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، میں صرف آیت سے ریلیٹڈ تھوڑی بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کروں گی. جو پوائنٹس مجھے کلک کریں گے، مجھے اچھے لگیں، میں وہ پیش کروں گی. میری خواہش ہے کہ میں آپ کو آیات اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے پیش کروں. میں یہ نہیں، مجھے نہیں اعتراض، نہ مجھے سننا ہے نہ مجھے کرنا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر ہم اعتراض کرنا شروع ہو جائے نا تو ہم جو محبت میں آپ قرآن پاک سے پک کر سکتے ہیں. دیکھیں شروع کہاں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ایک بات سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو یہ کتاب ہے ہی ان کے لیے جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی والے. تو جن کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف ہے، اور وہ غائبانہ جو اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے ہمارا ایمان، یہ ان کو فائدہ دے گی. جو اس میں اعتراض کریں گے، اس کو کسی اور نظر سے دیکھیں گے، نہ ان کو فائدہ ہوگا، جلتے کڑتے رہنا ہے، کچھ نہیں ملنا. ایسا نہیں ہے کہ میرے ذہن میں یہ سب باتیں کبھی نہیں آئیں، میرے بھی ذہن میں آتی تھی. فائدہ کوئی نہیں ہے، یوز لیس ہے، کیونکہ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمارا علم بہت حقیر ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا، ہر چیز کو کہتے ہیں نا اس سے گھیرا ہوا ہے. وہ بس ان کو پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں، کس کو کتنا دیا ہے، بہترین اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور اچھا جی، ایک ہو گیا قرابت کی بیس پر اس کو کیا جاتا ہے. نمبر 2 ضرورت، جس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ حصہ دیا جائے گا. اولاد کی زیادہ ہے اس کو زیادہ ملے گا، مرد کی زیادہ ہے اس کو زیادہ ملے گا. نمبر 3 تقسیم دولت، کہ دولت سرکولیٹ کرے. یہ 3 بنیادیں ہیں. اب ان بنیادوں میں قرابت میں کیا ہے؟ اس میں قرابت میں نے آگے 3 چیزیں چھوڑے، میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میں کنفیوز کر دوں. بس رشتہ داروں میں سب سے پہلے یہ اس میں ماں باپ کو ملے گا، اولاد کو ملے گا، بہن بھائیوں کو ملے گا. کس کو کس وقت ملے گا وہ کچھ آیات سے پتہ چل جاتا ہے. باقی ادھر ادھر سے جن کو شوق ہے وہ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، جس کو ضرورت پڑے گی وہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. بس باقی کچھ ہیں ایسے بھی ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی وارث نہیں ہو سکتے. وہ بچہ جو کہ بیٹا بیٹی جو بھی ہے، جو مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، یا اس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کا قتل کیا ہو، اور یہ ویسے بھی قاتل، پھر غلام نہیں وارث ہو سکتا. اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے، یہ اس کو رہنے دیتے ہیں. بس ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس آیت کو. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وراثت کیوں ہے. ایک تو یہ رشتہ داروں کو ملے گی. نمبر 2 اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے رکھے، جس کی جتنی ضرورت ہے اس کا اتنا حصہ آپ کو نظر آئے گا. نمبر 3 یہ اللہ تعالیٰ نے دولت ایک جگہ نہ رہے، یہ سرکولیٹ ہوتی رہے. ٹھیک ہے، اور رشتہ داروں میں زیادہ ماں باپ، ان کے نام بھی ہیں، میں وہ ٹرمینالوجی یوز نہیں کرنا چاہتی. بس ماں باپ، اولاد اور بہن بھائی. چلیں جی شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. یہ جو پہلا حصہ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اس میں کیا ہے کہ یہ مرد کا جو حصہ ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اب آگے جتنا بھی آئیں گے نا احکامات، اس میں 1-2 کو چھوڑ کے باقی سب میں یہ اپلائی ہوگا، چاہے وہ نظر آ رہا ہے چاہے وہ نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ اپلائی ہوتا جائے گا. کیونکہ ہم نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا، ہم نے جس کو جتنا ملا، جہاں ماں کا ملا ہے کہ 1/3 ہے، ہم نے وہیں فل سٹاپ لگا دینا. اب وہ کتنا بچا، کتنا باپ کو ملا، چونکہ قرآن میں نہیں لکھا، ہم بھی اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں.
मैं कोशिश करूंगी बहुत सिंपलेस्ट तरीके से जो इसमें लिखा है उतना ही आपसे शेयर करूं, ताकि आज कुछ सीख कर जाए। जिसको जितना शौक है इन चीजों को, थोड़ा बहुत तो सबको आना चाहिए ना, फर्ज किफाया में भी ये होता है। थोड़ा बहुत सबको आना चाहिए, बाकी एक्सपर्टीज तो बहुत थोड़ी होती है माशाल्लाह, जिनके पास इल्म है उनसे फायदा उठाया जा सकता है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। जो सुना चुकी हैं वो हैंड डाउन करें। आए आसिया फुरकानी साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। काफी लंबी आयत है, इसे ज्यादा स्टूडेंट में डिवाइड करूँ ना मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी बस मिस्लु यही हज़्ज़िल उनसयैन। एक तो वो पहली आयत की ज्यादा मेरी कोशिश होती है पूरी तिलावत उसकी हो जाए, दूसरा इसमें ना हम हिस्से करेंगे, इसमें हिस्से जी करते करते जाएंगे तो ज्यादा समझ आएगी। बस पहली लाइन जी। को कर। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। यूसीकुम औसा यूसी, इसका मादा जो है मैम वाउ सौत या है, बाबे बिल्कुल सही। इफाल से है। इसका माना शाबाश। वसीयत करना है। ठीक है। जी अल्लाह इफाल। लफ्ज जलाला क्या है? जी मैम। अल्लाह लफ्ज जलाला, इसमें जलाला फाइल, इसे क्या फाइल है मैम कि फाइल हो औलादिकुम गया, मुताल्लिक़ फेल हो। जी मैम। मुतल्लिक फेल हो गया। फेल अपने फाइल और मुतल्लिक अपने फेल से जुमला फेलिया हो गया। तर्जुमा कर दो। और तुम्हें और फाइल का पहले तुम्हें तुम्हारी औलाद, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, सिंपल है बस। अब इसमें कुम पहले आ गया, मफूल, ठीक है, जी तुम्हें कर रहा है, लेकिन वो इसलिए पहले आया है कि ये जो जमीन जब मफूल बनती है ना, और फाइल जो है जाहिर होता है, तो जमीर पहले लानी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई हसर पैदा हो रहा है, ये सिंपल है। ठीक है, हो गया। वसीयत का मैं 2-3 दफा पहले अभी मैंने बता दिया आपको, ये सिंपल, इसमें कुछ नहीं है जो मैं आपको मजीद बताऊंगी। अब चलते हैं जी, क्या करने जा रहे हैं वो जरा मुझसे एक दफा सुन लें। पहली लाइन में ये बताया जा रहा है, ये उन लोगों के लिए अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं जिन घरों में बेटे और बेटियां दोनों हैं। ठीक है, जो मैयत हैं, जो पीछे छोड़ के जा रही है अपने बच्चों में बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, उनके लिए है। जो अगली लाइन आएगी वो सिर्फ उन फैमिलीज के लिए जिनमें सिर्फ बेटियां हैं, और आगे से वो दो या दो से ज्यादा है उसका अलग हुक्म है, और जो एक है उसका अलग हुक्म है। ठीक हो गया। यहाँ तक आप करेंगे आसिया, फिर आप छोड़ दीजिएगा, मैं अगली स्टूडेंट को बुलाऊंगी, फिर मैं उसका एनालिसिस करने से पहले आपको बता दूंगी कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब आपने ध्यान में रखना है, पहला हुक्म उनके लिए आ रहा है जहाँ बेटे भी हैं बेटियां भी हैं। जी बताइए। लिज़्ज़करी मिस्लुल हज़्ज़िल उनसयैन। ये लिज़्ज़करी हर्फ जर है मैम, जार मजरूर। मिस्लुल हज़्ज़ और ये मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, जाकरी दार मजरूर को क्या बनाएंगे? ये खबर मुकद्दम बना लेंगे मैम इसको। शाबा। अच्छा देखें, जकर और ये जो होता है ना उनसा, असल में ये शर्मगाहों के नाम है। इसमें ठीक है, हमने मर्द और औरतों के साथ कह के हमने तर्जुमा तो कर लेंगे, लेकिन इसमें हर उम्र के बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां सब शामिल है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो अरब का जो जमाना जहालियत में था, वो लास्ट में भी मैंने बताया था, वो सिर्फ बड़े भाई को जो बालिग था मिच्योर था उसको दे देते थे, बाकी छोटे भी महरूम हो जाते थे, बहनें भी महरूम हो जाती थी, और छोटे बच्चे भी, किसी वाक्यों को नहीं हक मिलता था। ये अल्लाह ताला ने आके फिर ये कुरान पाक जब आया तो उसमें सारी तफसील से बताया गया। ठीक हो गया। लिज जाकरी, हम वैसे मर्द कर रहे हैं, इसमें हर किस्म की हर उम्र के लड़के बच्चे मर्द सब शामिल। जी, मर्द के लिए क्या है? अब मुझे मुब्तदा मौखर बताइए। मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। उनसा ये यईन, ये जी उनसा यानी उनसा है, हमजा नून सा फोला के वजन पर है उनसा, जिसके ऊपर खड़ा अलिफ आएगा और आखिर में या होगी, तो उसकी जब मुसन्ना बनाएंगे तो उनसा यानी उनसा यईन। तो ये क्यों है, किस मजरूर हालत की में है? हालत में, मजरूर की हालत में मजरूर है। ये ये मुजाफ क्या इलैहि बन रहा इसलिए है? यहाँ से है। ये मुदाफ इलैह बन रहा है, तो हज क्या बन रहा है? हस्बी मुजाफ मुजाफ इलैहि होकर फिर मुजाफ आमद। शाबा, ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। ठीक है। जी हज कहते हैं ये हिस्सा होता है, और नसीब कह लें, और खुशकिस्मती वाला हिस्सा होता है। और यहाँ भी अगर देखा जाए, ठीक है, परेशानी होती है उस घर में, ज्यादा जहाँ को डेथ होती है तो बाज दफा ये कोई इतना खुशी का मौका नहीं होता, लेकिन अगर फर्ज करें कोई बहुत बुजुर्ग फौत होते हैं या जो भी है, तो जब ये हिस्सा मिलता है तो ये ऐसा बगैर मेहनत के मिल गया, तो ये खुशकिस्मत नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है इंसानों के लिए।
ठीक हो गया जी। हज़िल उनसा यही, तो मिसलु हज़िल उनसा यही पेचीदा मरकब इजाफी, ये हो गया मुब्तदा मौखर। देखिए आज की आया की ना ये तरकीबें बहुत इसकी भी मुख्तलिफ तरह से की गई हैं, मैं मेन आपसे शेयर करूंगी। ये और क्या बन सकता है वो भी मैं छोड़ रही हूँ, और ये सारा जुमला क्या बनेगा मैं वो भी छोड़ रही हूँ। बस हम सिर्फ यही करेंगे, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया। तर्जुमा कर दो। एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। शाबाश माशाल्लाह। ठीक है, एक मर्द के लिए क्या है, दो औरतों के हिस्से के मिस्ल, बराबर। या दो औरतों के हिस्से के बराबर हिस्सा, या जो आपने किया वो सबसे अच्छा और सबसे आसान है। मर्द के लिए, एक मर्द के लिए दो औरतों के हिस्से के बराबर है, दो औरतों के बराबर हिस्सा है, ये सबसे आसान है। ठीक है, एक दफा इसको फिर कर दें, सब सुन लें फिर आगे चलते हैं। कर रहे तर्जुमा, बहुत अच्छा। एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। ठीक है, ये एक मर्द के लिए, चाहे उसमें ना आप एक्स्ट्रा ऐड करें, बस एक मर्द के लिए दो औरतों के बराबर हिस्सा है, ये सबसे आसान है। बाकी जो मैंने करके बताए हैं वो मैंने जरा ग्रामेटिकली उसके करीब करने की कोशिश की है। आगे चलें जी। अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं हुक्म जिसमें बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं। उसमें यहाँ पर तो दो से ज्यादा बताई गई हैं, लेकिन ये सबका ये इत्तेफाक है, दो बेटियों का भी इसमें हुक्म आता है और दो से ज्यादा का भी। अब हम उन्हें पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ बेटियां हैं। ये हमें हदीस से भी पता चलता है, जो साद बिन रबी थे, जो सहाबी थे, उनकी जो गज़वा उहद में वो शहीद हुए थे, तो उनकी जो बेवा थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, और कि इनके बच्चियों के चचा ने सारी जायदाद ले ली है, क्योंकि अरब में ऐसे ही होता था, ये मेरी दो बेटियां हैं, तो ये अगर कुछ भी नहीं इनके पास होगा तो इनसे तो कोई भी निकाह नहीं करेगा। तो तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इसके बारे में वो इंतजार करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म का वो बताएंगे। तो फिर ये आयत नाजिल हुई, और भी इसके बारे में है कि जी फलां साहबी का ये था, जो भी है। अब बात है उनकी भी ये दो बेटियां थी, तो उनको फिर 2/3 दिया गया। तो इससे पता चलता है कि दो का भी ये हिस्सा है और दो से ज्यादा का भी ये हिस्सा। फिर जिसकी एक बेटी हो, सिर्फ एक भाई कोई नहीं है, उसका फिर अगले हिस्से में आ रहा है जी। करें जी, फ़इन कुन्ना निसाअन। हाँ क्या है? इन कुन्ना निसाअन, ये फा आतिफा है मैम, इन शर्तिया है। कुन्ना फेले नाकिस है, और ये फेले नाकिस का जो इस्म हुआ हुन्ना, निसाअन हो खबरो नहीं, हुन्ना। फाको ना आस्था ना करें, अब हम ना नई बात करने जा रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है वो पिछले वालों से। ठीक है, ये जी नई मैम, बात होने इसका जा रही तर्जुमा लेंगे। है। बल्कि इस फाक का एक और भी नाम है, वो मुश्किल सा है, मैं वो मैंने बिल्कुल नहीं उसको डिस्कस करना। बस अब हम नई जी। बात करने जा रहे हैं जी, उस घर की जिसमें सिर्फ बेटियां हैं, सिर्फ बहनें हैं। इन शर्तिया हो गया। ये कुन्ना निसान में मुझे काना का इसम और खबर बता दी। कुन्ना का जो है इसमें जो है मैम हुन्ना हुआ, निशान जो है खबरू काना हुआ मैम। माशाल्लाह, ठीक हो गया। फौकस नातईनी को क्या बनाएंगी? इसको निशान की सिफत बनाएंगे क्या मैम? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फौका का याद रखें, ये जर्फ है। बाकी इसका ये जी। एक माना में नहीं इस्तेमाल होता, ये कुरान पाक में ऊपर के माना में भी, बुलंदी के माना में, ज्यादती के माना में, जैसा कि इस आयत में है ज्यादा के साथ तर्जमा किया गया है। फजीलत, अल्लाह ताला ने बाज को बाज में दर्जात में फजीलत दी है। ठीक है, फजीलत वो दुनियावी हो या उखरवी, उसके माना में इस्तेमाल हुआ है। जिस्मानी लिहाज से कोई छोटा बड़ा है तो उसके माना में भी इस्तेमाल हुआ है। और ये एक जो गलबा होता है, अच्छा बहुत सारे माना में इस्तेमाल हुआ। आज हमारा बाकी कोई नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, फोका का जरूरी नहीं हमेशा ऊपर का ही किया जाए। फोका में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे ज्यादा के माना में हम करेंगे। अच्छा, ये इस नानी जो होता है ना, उसकी जो मुसन्ना होती है, क्या बोलते हैं, उसकी जो मोनस होती है, इसना तानी होती है, उसका हालते मजरूर है उसका, इसना तईनी। ठीक हो गया जी। तो फौकस ना तईनी, ये जर्फ मुदाफिला मिलकर ये निशान का इन्होंने सिफत बना दी। निशान मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर खबरू काना, इसम काना अपने इसम और खबर से मिलकर क्या बना जी? शर्त हुआ मैम। ये जुमला फेलिया होकर शर्त बन गया। जवाब शर्त बताएं। फलहुन्ना, फलहुन्ना ये फा जजाइया है ना मैम, फलहुन्ना लहुन्ना जो है खबर मुकद्दम कहलाएंगे। ठीक हो गया। मुब्तदा मौखर सुलूस, बताइए। सुलूसा मुब्तदा मौक्कर है ना मैम। और मातारा का मौसूल सिला को क्या बनाना चाहेंगी? ये माँ तरह का मौसम सिला को मुताल्लिक बनाएंगे या फिर मैम अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे ना पहले इसका जरा तर्जुमा कर दें।
फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौकस नतैनी, इसका तर्जुमा करेगा। फिर अगर औरतें 2 से ज्यादा हो तो उनके लिए 2/3 है जो उसने छोड़ा, माँ तरका जो उसने ठीक, छोड़ा। शाबाश। फिर अगर वो औरतें 2 से ज्यादा, या यूं भी कर सकते हैं, सिफत का पहले कर लें। फिर अगर वो 2 से ज्यादा औरतें हों तो उनके लिए, अब सुनिएगा, उसका 2/3 जो उसने छोड़ा, उसका, ये जो माँ है ना, ये सुलुसानी था। सुलुसानी होता है, सुलुस होता है 1/3, अच्छा जी 1/3, मैम। 1/3, और सुलुसानी होता है 2/3। उसमें नून गिरा हुआ है क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है, माँ इसका मुजाफ। मुदाफ इलैह बन। तो अच्छा सुलुसा मा तारा का, तो मौसूल सिला मिलकर इसका मुदाफ इलैह। तो उसमें से जो उसने छोड़ा, उसका 2/3 जो उसने छोड़ा। अब किसने छोड़ा, अंडरस्टूड है, इसको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है किसकी बात हो रही है, ठीक है। जो उसके फादर जिनकी डेथ हुई है, जो मैयत है, उनकी सारी ये बात हो रही है, जो उसका 2/3 जो उसने छोड़ा। क्लियर हो गया जी। ये शर्त और जवाब शर्त मिलकर ये हम अलग जुमला बना लेते हैं। इसमें हमने देखा जिनका भाई नहीं है, सिर्फ बहनें हैं, 2 हैं या 2 से ज्यादा है, उनके लिए 2/3 है, 2/3 है उनके फादर की जायदाद में से, और जो उनका तरका है। ठीक हो गया जी। अब अगला जो हिस्सा है उसमें अगर इसी तरह ही है, सिर्फ बहन है, एक ही बेटी है, बहन है, भाई नहीं है, उसको कितना मिलेगा जी, बताइए। जी मैम। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फु। वो आतिफा है, इन शर्तिया है। हाँ, कानत, बिल्कुल सही। कानत फेले नाकिस, इस्मो काना इसका हिया हुआ मैम, वाहिदतन खबरु कानत हुआ मैम। ये शर्त हुआ, शाबाश, कानत वाहिदतन ये शर्त शर्त हो हुई गया है। मैम। फलहन खाना अपने निस्फु इसमें, जो है जवाब शर्त हुआ मैम। बिल्कुल ठीक है। तो और ये लहा जो फलाहा है में मैम, लहा को क्या बनाएंगी? हाँ जी, खबर मुकद्दम कहलाएगा और और निस्फु अनिस्बा मुब्तदा मुब्तदा मौका। ठीक है, मौका। ये जुमला इसमें जवाब शर्त हो गया या जजा जी हो मैम। गई। और पिछला जो था, काना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर वो शर्त, और शर्त शर्त और हुआ, जवाब शर्त या जजा मिलकर जुमला फेलिया होकर पिछले पे अतफ कर दें, तर्जुमा कर दें। एक ही औरत, एक की बेटी और हो तो, अगर, हाँ और जी मैम, अगर और अगर एक ही बेटी हो तो उसके लिए आधा तरका होगा, आधा हिस्सा होगा। उसके लिए आधा है, शाबाश, आधा। बिल्कुल ठीक है। और अगर एक है और ये एक ही है, यूं भी कर सकते हैं, वाहिदातन का अक्सर इसी तरह होता है, सिर्फ एक ही है, एक ही लड़की है, एक ही औरत है, ये बस एक ही कह दें। अगर अरबी में तो नजर आ रहा है ना, कानत है और आगे वाहिदातन, दोनों मुअन्नस है। और अगर जी। एक ही है तो उसके लिए निस्फ है, आधा है। चले जी, माशाल्लाह, शाबाश। ये आपसे बस यही तो सुनते हैं, आगे बाकी स्टूडेंट को मौका देते हैं। मैं दोबारा से बता दूं, इसको दोबारा से सुने, मैं जल्दी से बता रही हूँ। पहली लाइन में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलादों के बारे में वसीयत कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। ताकि भी हुक्म, माइक म्यूट कर दीजिए। पहले हिस्से में उन लोगों के लिए जो कि बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, बहन भाई दोनों हैं, तो उसमें भाई को, बेटे को 2 हिस्से और बेटियों को 1 हिस्सा। जैसे वो 10 रुपए हैं तो उसमें से 5 उसके अगर हिस्से किए जाए, देखिए मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इनमें, लेकिन मैं आपको मिसाल थोड़ी बहुत बता देती हूँ। उसमें से उसके इस तरह से हिस्से किए जाएंगे कि उसका भाई को अगर 2 मिले तो भाई का 5 भाई को मिलेंगे, बाकी ढाई ढाई 2 बहनों को। अगर किसी का 1 भाई और 2 बहन है, देखिए इसमें हर घर का पैटर्न डिफरेंट होता है, तो इसके लिए तो अलग से वो लोग बैठते हैं, पूरे लॉज, पूरे सारा कुछ इसके लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे हम वो नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मेन चीजें। और सिंपल, पहली लाइन में वो है कि अगर बेटा भी है और बेटियां भी हैं, तो उसमें कहा गया है कि बेटा के 2 हिस्से बेटे के, और बेटियों का एक एक हिस्सा है। कितनी भी हैं, जो भी है, वो उस हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली कर दिया जाएगा। अगले हिस्से में अगर बेटियां 2 से ज्यादा इन्होंने बताया है, लेकिन 2 का हुक्म भी इसी में शामिल है, 2 या 2 से ज्यादा हो तो उनके लिए 2/3 होगा जो उनके फादर ने छोड़ा। और इससे अगले हिस्से में अगर एक ही बेटी है, एक, कोई भाई बहन कोई नहीं है, भाई भी नहीं है, तो उसका आधा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो 2/3 उनको मिला और जो बाकी रह गया, इधर से जो आधा मिला और आधा रह गया, अब उसकी इतनी डिटेल्स हैं, वो किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो नहीं हमने जाना उस तफसील में। इसको बस मुकम्मल करते हैं। आए जी, अब किससे सुनते हैं? आसिफ साहब, हैंड डाउन कर दीजिए।
एक सफिया है, आयशा है, अस्मा है। अस्मा आप आए, आपसे सुनते हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जितना हिस्सा रह गया ना, आप इसको आप करेंगी, इसके बाद आप छोड़ देंगी। अगली जो आयत का ये बाकी आधी आयत है उसके भी दो हिस्से करके तो बाकी दो स्टूडेंट्स सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी करें वाली अब अबा वही ही। जी मैम वाओ इस्तनाफिया है, लिए अब वही ही लाम हरफ जर हुआ, अब वही ही मुरक्कब अजाफी होकर ये मजरूर हुआ लाम जारा के लिए, तो ये खबर मुकद्दम हुआ। तो लिकुल्ली मैम इसको मैंने बदल बनाया है अब वही का। अच्छा ठीक है माशाल्लाह। इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। किसी ने क्या किया कि लिकुल्ली वाहिदिन को एक सिफत बना दिया अबा वही की, और मिन हुमा को दूसरी बना दिया। लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि मिन हुमा जार मजरूर जो वाहिदिन के बाद आ रहा है तो इसको सिफत बना दे वाहिदिन के लिए। वाहिदिन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर कुल्ली के लिए ये मुदाफ इलैह हो गया, और मुदाफ इलैह मिलकर लामे जारा के लिए मजरूर। तो ये जो जार मजरूर है ना, लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, ये अब वही, ये उसके आप बदल बना दें। ठीक है, क्योंकि देखें इसमें शक पड़ सकता था कि अगर वो कहते ना वालदैन का छठा हिस्सा, तो शायद हमें लगता कि दोनों का छठा हिस्सा, फिर अल्लाह ताला ने क्लियर खोला कि उनमें से हर एक का छठा है, इस तरह से है। अच्छा ये अबा वही जो है इसमें नून गिरा हुआ है, अबा वानी, अबा वैनी, अबा वैनी। तो ये यहाँ पर फादर की तरफ से है, उसमें माँ बाप दोनों शामिल होते हैं। देखिए अक्सर पता क्या होता है, इसमें कोई ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है, ना कोई माइंड करने वाली बात है। जो चीज जरा स्ट्रांग होती है, पलड़ा जिसका भारी होता है, उसके नाम से वो चीज को हैंडल किया जाता है। जैसे ये जो शम्स और कमर है ना, इसमें इनको कमरैन कहते हैं। अगर आपने सूरज चांद दोनों कहना हो अरबी में, तो उसमें कमर जो है वो मुजक्कर है, शम्स मुअन्नस है, तो मुजक्कर की वजह से बोला जाता है। और हम खुद ऐसे बोलते हैं। इसकी मैं बड़ी प्यारी मिसालें सुन रही थी कि जैसे हम घर में, अगर आप सब ने मेरी क्लास लेने आना है घर में, आप खवातीन ही आ रही है ना, लेकिन मैं हो सकता है अपने बेटे से पूछूं बेटा क्या सब लोग आ गए, तो मैं तो मुजक्कर के सेंस में पूछ रही थी। बहुत कॉमन उस्लूब है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ फादर है, इसमें दोनों शामिल है, माँ भी और बाप भी। तो उसके माँ बाप के लिए, उस ठीक है जिसकी बात हो रही है उस मैयत की, तो उसके माँ बाप के लिए कितना है जी? अस्मा तर्जमा करें। मैम असुदुसिन मैम ये मुब्तदा मुअख्खर हुआ तो छठा तो हिस्सा मुब्तदा है। मौखर हो गया, और अभी जो हमने डिस्कस किया था वो खबर मुकद्दम थी। जी मैम। प्रॉपर तर्जमा करें। जी माँ बाप में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। मैम असुदुसिन में आगे मीम माँ तारा का ये भी अटैच होगा। जी ये बिल्कुल होगा, लेकिन माँ बाप के लिए अभी ना कहें, उसके माँ बाप। आबा वही ही, ये आबा वही, इसमें नून भी आ रहा था तस्निया का, लेकिन वो गिरा हुआ है। उसके माँ बाप के लिए, फिर आगे कहेंगे उन दोनों में से हर एक के लिए छठा जी हिस्सा है। मैम। ठीक है, जी अब मैम। जो मिम्मा तारा का जार मजरूर आ रहा है, इसे क्या बनाएंगे आप? मैम ये मैम ये हाल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। आप सबसे आसान ये है कि उसको हाल बना लें। असुदुस ये मारफा के बाद आ रहा है, ठीक है, और वो जी मैम। असुदुस को जुलहाल, और ये हाल, ये मारफा के बाद आ रहा है जार मजरूर। इसमें माँ मौसूला, तारा का सिला, मौसूल सिला मिलकर मजरूर मीन हरफ जर के लिए, और जार मजरूर हाल बन गए। और जुलहाल अपने हाल से मिलकर फिर मुब्तदा मौखर बनेगा। दोबारा तर्जमा करें। और उसके माँ बाप के लिए क्या है? छठा हिस्सा है उस जो में से या उसमें से जो उसने छोड़ा। उसके माँ बाप के लिए उन दोनों में से हर एक के लिए। कुल्लू वाहिदीन, कुल्ली वाहिदीन आ रहा है, ठीक है, कुल्ली वाहिदीन। उसके माँ बाप के लिए उन दोनों में से हर एक के लिए उसमें से छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा। लेकिन ये शर्त है यहाँ पर। अब अच्छा पहले औलाद का हिस्से बताया अल्लाह ताला ने, अब वालदैन के बताने जा रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं इस आयत में। पहली आयत में वालदैन दोनों का छठा हिस्सा है, बराबर है, अगर उस फोत होने वाले बेटे के आगे से औलाद है। और अगर आगे से औलाद नहीं है उस बेटे की, ये मैं आखिर में समअप करूंगी इंशाल्लाह, आज आप कुछ याद करके उठिएगा इन पॉइंट्स को। तो अगर औलाद नहीं है तो फिर माँ बाप का हिस्सा बढ़ जाएगा, माँ का 1/3 चला जाएगा और बाकी सारा बाप का। फिर अगर औलाद तो नहीं है, लेकिन बहन भाई हैं इसके फोत होने वाले के, और एक से ज्यादा है,
तो फिर ये होता है वो बहन भाई वारिस नहीं बनते, वो नहीं बनेंगे, लेकिन वो माँ का हिस्सा कम कर देते हैं, माँ का दोबारा से छठा हो जाएगा। तो ये अब 3 चीजें माँ बाप से रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं, और इस आयत में आज इतना ही होगा। तो बाकी जो हिस्से हैं वो अगली आयत में इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक हो गया। तो इन काना लहू वलद, ये अब जो शर्त आ रही है, ये जुमला फेल या शर्त बनेगा, या मुझे बताएंगी इसे क्या बनाएंगी? पहले खोलें जरा, काना का इसमें खबर बताएं। मैम काना का इसम वालदुन है और लहू जो है खबर मुकद्दम हुई। हाँ बिल्कुल कह सकती है, असल में इसकी जो खबर है वो मौजूदुन है और लहू उसके मुतल्लिक है, लेकिन चूंकि वो माजूफ है तो इसको जो हमने करना है तो हम उसकी जगह लहू कोई खबर बना लेंगे। खबर मुकद्दम अपने, ये खबर मुकद्दम होगी तो काना अपने इस्म और खबर मुकद्दम से मिलकर, काना अपने इस्म मुअख्खर और खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया होकर शर्त। क्या बनाएंगी? हम्म, अच्छा, इसके ना 2 तरीके हैं, वही जो मैं हर दफा आप लोगों को बताती हूँ, 2 राय हैं। एक राय तो ये है, जो ज्यादा राय है, कि ये जो शर्त इस तरह की आती है ना किसी जुमले के एंड पे, इसका जवाब शर्त आगे है छुपा हुआ माजूफ, और वो वही है जो बात गुजर गई है पीछे, लेकिन हमने ये नहीं कहना कि वो मुकद्दम है। ठीक है। दूसरी जी राय ये है, वो बड़ी आसान है, लेकिन वो ज्यादा ग्रुप्स उसको मानते नहीं है। उसमें वो कहते हैं कि ये जो इस तरह का जुमला आ गया है एंड पे शर्तिया, तो उसकी जवाब शर्त जो माजूफ माननी है, और वो वही माननी है जो पहले बात गुजर गई है, तो क्यों ना उसी बात को ही जजा मुकद्दम जवाब शर्त मुकद्दम कह दे। ठीक है। तो ये दोनों राय हैं, किसी को समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ दे बस। तो यहाँ पे दोबारा सुने, पहले 3 बातें गुजरी औलाद की, उसमें सबसे पहली थी कि बेटा बेटियां दोनों मौजूद हैं। दूसरी में सिर्फ बेटियां मौजूद हैं, 2 या 2 से ज्यादा है, उनका क्या है? एक है, उसका क्या है? अब वालदैन का शुरू हो रहा है। वालदैन के, जिस बेटे की डेथ हुई उसकी औलाद है, तो इनका हिस्सा छठा है दोनों का। औलाद नहीं होगी तो हिस्से दोनों के बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर औलाद नहीं है, ठीक है, और बहन भाई हैं, तो फिर से इसे कम हो जाएंगी। तो ये बहुत इसकी थोड़ी बेहतर डिटेल्स हैं, बस ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमने अभी तक एक देखी, दोबारा तर्जुमा करें असमा, जो आपने अभी तक किया, सिर्फ तर्जुमा कर दें। वाली अबा वही, इसको ना तगलीब कहते हैं, ये आपकी क्लास थोड़ी एडवांस है तो मैं बता देती हूँ। सीगा तगलीब कहते हैं कि जो चीज गालिब आ जाती है, जो डोमिनेटिंग होती है ना, जो स्ट्रांग होती है, उसको कहते हैं कि वो फिर ये अबावई में माँ बाप दोनों आ जाएंगे, है सिर्फ वालिद का नाम पर। करें जी। और उसके जी माँ बाप, उसके माँ बाप में से हर एक के लिए उन दोनों में से छठा हिस्सा है उसमें से जो उसने छोड़ा। हाँ ठीक है, अगर अगर ये, अगर अगर हो अगर उसके लिए कोई औलाद। अगर उसकी कोई औलाद हो, ये लगता है लिए उसके लिए, इसका मतलब यही होता है उसकी कोई औलाद है। ठीक है। जी शाबाश, मैं थोड़ा सा और बेहतर कर देती हूँ, वाली अबा वही, और उसके माँ बाप के लिए, आगे उसका बदल बोलेंगे, उन दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा उसमें से जो उसने छोड़ा, या उसमें से छठा हिस्सा जो उसने छोड़ा, जैसे आपको आसान लगे। अगर उसकी कोई औलाद हो तो, नहीं तो अब आगे चलते हैं। अब मैं किसी और को बुलाती हूँ इस आयत के भी 2 हिस्से करके। जी मैं देखती हूँ कौन रह गई हैं, आसिफ साहबा हो गई, आयशा रह गई हैं, और सफिया थी, सफिया चली गई हैं। चले आयशा आप आए, आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी अस्सलाम वालेकुम सफिया सिस, हम आ गई हैं सफिया। चले सफिया आपसे आखिरी हिस्सा सुनते हैं, या जी ऐसा करते हैं, सफिया थोड़ी सीनियर है, सफिया से ये वाला सुन लेते हैं, आयशा आपसे जी आखिरी हिस्सा सुनते हैं, ऐसा जी करते हैं। बेहतर होगा। जी जी चले आए सफिया, आप करें, और आप यहाँ तक करेंगी आउ जी दैन जी तक, कर्ज वाली बात तक, जी। आखिरी हिस्सा आयशा करेंगी। करें जी। फ़इन लम यकुल लहु वलदुन, यहाँ से ही ना सी। जी यहीं से। अब ये जी वालदैन की ही बात चल रही है। पिछले हिस्से में बताया दोनों का हिस्सा 1/6, 1/6 या छठा हिस्सा, अगर उनकी जो बेटा फोत हुआ है उसकी औलाद है तो छठा छठा जी हिस्सा है। अब बात हो रही है कि अगर औलाद नहीं है तो अब इनके हिस्से बढ़ने जा रहे हैं। जी बताइए। जी। पांच जो है इस्तिनाफिया है सिस। अच्छा ठीक है। इन जो इन शर्तिया है, लम हरफे जाजिम है सिस। और ये लम जो है
मुजारे को मजूम करता है और मुजारे के साथ आकर इसमें जोरदार नफी का मफहूम पैदा करता है और नफी का माना माजी के साथ मखसूस करता है सिलसिला में। माजी, शाबाश। अब तर्जमा जो है वो माजी में इसका किया जाता है, और जोरदार नफी, वेरी गुड। तो यकून हो गया, यकून से यकून हो गया। एक तो हो अब गया। इसका इसम खबर बता दें। जी, इसका इसम जो है वलदुन है, इसम काना है सिस। और खबर खबर जो है लहू है, जार मजरूर होकर ये ठीक हो गया। जो तो खबर अपने मौजूद है, मिलकर क्या बना? ये खबर काना हो गया सिस। असल खबर महजूफ है, ये मुतालिक है इसका। जी जी, लेकिन चले अगर कोई बहन इसी को खबर बना लेती है कोई बात नहीं। तो यकुन जी ऐसा है। अपने जो भी है, ये काना का जो भी सीगा हो, वो अपने इसम और खबर से मिलकर क्या बन रहा है इस पर? ये जुमला फेलिया होकर शर्त हो गया सिसे। जुमला फेलिया होकर ये शर्त बन रहा है, और अभी बात चल रही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जी अब उनकी औलाद अगर उस बेटे की नहीं है, और वारिसा हु अबा वाहू करे इसको, अभी शर्त ही चल जी, रही है। बावरी सहू अब वाहू, वो जो है आतिफा है सिस। हाँ ये बिल्कुल। जो वरिसा जो है वऊ वा सा से है, वरिसा यरिसु माजी है, माजी है सिस। और आप उसका हो फाइल जो है अबवाहू है। अबवा जो है मुदाफ है, अबवानी था, और इसमें जब ये मुदाफ बनता है तो नून जो है ड्रॉप हो गया, ऐसे अबवा हुआ, ये मुदाफ है। हूँ जो है मुदाफ वानी, इलैही है। अब वही तो अब वानी से नून गिर गया, क्योंकि मुदाफ बन रहा है। ये वारिसा का जी, आप बताएं कौन सा है? वरिसा है, सीन से है सिस, वरिसा यरिसु। अच्छा, इसको जरा देख लीजिएगा, ये हासिबा से है बाप, ठीक है, मिलते जुलते हैं ना, थोड़ा हो जाता है इस तरह से। तो जी जी जी। ये हो गया, और आगे जो हा ज़मीर है वो मफूल बिही होगी, और ये इसका फाइल अबा वाहू हो गया। और ये मौखर इसलिए हो रहा है कि वो जो ज़मीर थी वो मफूल ज़मीर है, और फाइल जो है वो जाहिर है। तो ऐसी सूरत में ज़मीर अलग से तो नहीं अकेली आएगी, वो फिर साथ फेल के आ जी जाती है। तो अब ये जो है जुमला सारा, ये इसका पीछे अतफ हो गया, ये यकुन वाले पे, यकुल्लाहु वाले पे। ये सारा जुमला जो शर्त बन रहा है, ये इन लम यकुल्लाहु वाला दुम व वारिसाहु अबवाहु, इसका तर्जुमा कर दें शर्त वाले का। जी। और अगर, जी जी, फ़इन लम यकुल लहू, फिर अगर, और उसके, और जी शुरू से करें, फिर अगर उसकी जी, कोई औलाद ना हो, फिर अगर उसकी कोई औलाद ना हो और और उसके वारिस उसके माँ बाप बने हों। हाँ ठीक है, माँ बाप ही हो, ठीक है। तो अब जवाब शर्त क्या है? तो ये अली उम ही सुलुसु है सिस। फा जजाहिया है, लाम जो है हरफे जर है सिस, और उम्मी ही है में उम्मी जो है मुदाफ है, ही जो है मुदाफ इलैही है। ये मुदाफ मुदाफ इलैही मिलकर मजरूर हुआ, जार मजरूर मिलकर खबर मुकद्दम बना सिस। ठीक है, मुब्तदा मौखर बताइए। असलुसु मुब्तदा मौखर है सिस, ये जुमला इसमिया बना, मिलकर जवाब शर्त बना सिस। सुलुसु का मतलब होता है 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। और वो जो सुलुसानी आया शुरू में पीछे गुजरा है, वो होता है 2/3, ठीक है। ये इनका फर्क आपने रखना है, उसमें चूंकि नून गिरा हुआ था ना, तो वो पहचान में नहीं आ रहा था। वो सुलुसानी से सुलुसा था, वो 2/3 है, और ये सुलुस है। कुरान पाक में और भी एक जगह ये इनका इस्तेमाल है, तो ये है 1/3 आप कहेंगी, ठीक जी है। जी। तो करेक्ट तो इतना तो उसकी माँ, उसकी अम्मी, तो उसकी माँ के लिए एक तिहाई है। शाबाश। और यहाँ वालिद का नहीं बताया, ऑब्वियसली जो बाकी होगा वो वालिद को और ज्यादा हिस्सा चला जाएगा। अब क्यों जी गया है? क्योंकि इनका जो बेटा फोत हुआ है, उनके उसके आगे से औलाद नहीं है, तो इनके हिस्से बढ़ गए, ऑब्वियसली, अंडरस्टूड है। पहले वाले में इनका छठा छठा हिस्सा था, और एक जितना था, क्योंकि औलाद थी इनके मरहूम बेटे की। लेकिन इसमें औलाद नहीं है, तो इनके हिस्से बढ़ गए हैं। किस तरह से बढ़ गए? मदर का 1/3 हो गया, बाकी बाप का। आगे इसकी भी डिटेल है कि बाकी बाप का इतना है। फिर कुछ और भी डिटेल्स होती हैं कि ये जो इन हिस्सों से अगर जो बच जाता है वो किसको जाएगा। वो सब फिरकों के अपनी उसमें राय है, वो चूंकि हमारा कोई टॉपिक नहीं है। बाज कहते हैं कि वो जो करीबी मर्द के करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको जाता है, कोई फिर से दोबारा इन्हीं को दे देते हैं कोई फिरका। तो ये सबका अपना है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं उनका बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगी कि जो चीजें अब बच गई हैं, यानी कि यहाँ पर
अगर मदर को 1/3 दे दिया तो बाकी किधर गया, और बाप को कितना मिला, और क्या डायरेक्ट मिला और इनडायरेक्ट भी मिला, किस तरह, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल रखें और बस देखते जाएं। अब आगे जी जा रहा है कि औलाद तो नहीं है, फिर से सुने, वालदैन के 3 तरीके अल्लाह ताला ने बताए हैं। अगर तो उनका जो बेटा फोत हुआ है उसकी औलाद है, तो दोनों मियाँ बीवी को एक जितना, माँ बाप को एक जितना मिलेगा छठा हिस्सा। अच्छा देखें, जो फोत होता है ना उसकी बीवी का भी हिस्सा होता है, बाज दफा सबसे पहले वो निकाला जाता है फिर इनको मिलेगा, लेकिन देखिए वो डिटेल नहीं है, हमने नहीं डिस्कस करना है क्योंकि हम यहाँ पे वो इल्म नहीं पढ़ रहे। मैंने बताया ना उसके तो अलग से कोर्सेज होते हैं। फिर ये सिर्फ मैयत जो है ये उस हस्बैंड के लिए नहीं, वाइफ भी उसकी जगह हो सकती है, ये सारे कवानीन वहां पर भी अप्लाई होंगे थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो लेकिन अब जो लिखा है बस उसको देखें, इतना भी समझ आ जाए ना हम लोगों को बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि माँ बाप का जो बेटा फोत हुआ है उसकी आगे से औलाद अब नहीं है, तो अब इनका हिस्सा बढ़ जाएगा, तो माँ का 1/3 हो गया, बाकी बाप का जो भी है बस छोड़ देंगे, यहाँ नहीं मेंशन। तीसरा ये है कि औलाद तो नहीं है लेकिन बहन भाई आ गए, निकल आए। अब वो बहन भाई चाहे दोनों इन्हीं माँ बाप से हैं या किसी माँ के पिछले हस्बैंड से या बाप की पिछली बीवी से, जो भी हैं, वो हिस्सेदार नहीं बनेंगे लेकिन वो माँ का हिस्सा कम कर देते हैं। ये एक उसूल है, इसकी और भी लॉजिक बताए गए हैं कि ताकि वो जो हिस्सा है ना माँ का कम हो जाएगा, फिर बाप को ज्यादा चला जाएगा और बाप से फिर इनको मिल जाएगा बाप की विरासत से। तो ये तो बहुत डेप्थ की बातें हैं, तो अल्लाह ताला की हिकमत हम कहाँ समझ सकते हैं। तो इसमें बस ये मेन पॉइंट। और फिर इख्वातुन में देखने में ये मुज़क्कर लग रहा है, फिर वही बात, इसमें भाई भी शामिल है बहन भी शामिल है और ये एक से ज्यादा हो। अगर एक होगा तो फिर वही माँ बाप का सेम रहेगा जो पीछे गुजरा है, 1/3 और बाकी। लेकिन अगर बहन भाई एक से ज्यादा हैं, भाई भी हैं बहन भी जो भी हैं, एक से ज्यादा है, तो फिर माँ का हिस्सा कम पड़ गया। अब कितना हो गया जी, ली उम्मी ही, ये खबर मुकद्दम असुदुस मुब्तदा मुअख्खर करें इसको। जी उम्मी ही पहले से करना, इनसे करना sis, इन काना से इख्वतन। इन जो चलिए, है फा आतिफा है, इन जो है शर्तिया है। काना फेरे नाफिस है, इसमें इस्मु काना जो है इख्वतुन है। लहू जार मजरूर जो है ये खबर काना है sis। ये और तो ये इस्मु हमने काना खबर काना मिलकर जुमला फेलिया होकर ये शर्त बना। ओके 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 ओके, ठीक हो गया, जी sis। शाबाश। बस हो गया, नहीं नहीं, मैं मुझे लगा था ये हम कर चुके हैं, हमने वो पिछला हिस्सा किया था। ठीक है, इसका जवाब शर्त बताएं जरा, मैं है इसका जवाब बोल जी। रही थी, ये उस हाँ जी, असुदुस। फा नहीं सुदूसु है sis। फा जज़ाइया है, ली जार है, उम्मी मुदाफ है, ही मुदाफिल है, मुदाफ मुदाफिल मिलकर मजरूर हुआ। जार मजरूर मिलकर खबर मुकद्दम हुआ। और असुद, असुदुसु जो है मुबतदा मुअख्खर। सुदुसु ठीक हो गया ये खबर जुमला। मुकद्दम मुबतदा मुअख्खर मिलकर जुमला शर्त। अच्छा वैसे ना इसको बोलना हमने उसी तरह होता है, चाहे मुकद्दम भी हो जाए ना, असल में बोलने का तरीका ये होता है कि मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इसमें बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप ये शर्त और ये जवाब शर्त, ये दोनों का तर्जमा करते जी sis। फिर उसके भाई या बहनें हो तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है। हैं। ठीक है, शाबाश। इख्वातुन में बहन भाई दोनों आ जाते हैं और एक से ज्यादा। बस यहीं पर रुके। अब ये जो आगे आ रहा है ना, मिन बाद ही वसीयतिन, इसके बारे में ना बहुत बहुत मुख्तलिफ तरकीबें हैं। किसी ने क्या किया, इसको असुदुस के लिए हाल बनाया क्योंकि उसके बाद जान मजरूर आ रहा है। किसी ने इसको वो जो शुरू हो रहा है ना यू सी कुम, उसका मुतल्लिक बना दिया। किसी ने क्या किया कि इसको एक महजूफ फेल मान के तो उसके मुतल्लिक कर दिया। किसी ने इसको खबर बना लिया और मुब्तदा महजूफ मान लिया। तो ये बहुत तरह से किया जा सकता है। आप बस सिंपल इसका जो तर्जुमा नजर आ रहा है ना आप वो कर दें, मिन बाद ही वसीयतिन। आप चाहे ये सुदुस के साथ मिला दें चाहे ना भी मिलाएं, अलग से कर दें। तो यू सी बी हा, ये जो जुमला फेलिया है इसको क्या बनाएंगी? यूसी बिहा, इसको फेल फाइल और बिहा मुतालिक फेल मिलकर इसको सिफत बनाएंगे वसीयतिन का सिस। माशाल्लाह। और वसीयतिन मौसूफ अपनी इस सिफत से मिलकर क्या बनी? हाल, अब हाल तो भी बनेगा या मुतालिक बनेगा, यूस पहले का यूसीकुम का। आपकी अब बात आ तीन रही, बोले ना सिस। नहीं मैंने पूछा कि यू जी सी बिहा जुमला फेलिया जो सिफत बनाया वसीयतिन मौसूफ जी के लिए, तो जी। मौसूफ सिफत मिलकर क्या बने? मौसूफ सिफत में सिफत ही बनता है ना सिस। हाँ
ये बादी के लिए ये मुदाफ है। बाद, अच्छा ये पूछ रहे आप। जी जी, ज़र्फ के लिए मुज़ाफ़ इलैह बनता है। जी ठीक है ऐसे मुदाफिल है और ज़र्फ मुदाफिल है मिन हर्फ जर के लिए मिलकर। जार मजरूर को मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप जी चाहे इसको अलग रख लें, अलग कर लेते हैं। तो जी यू बिहा में बिहा उसका मुतल्लिक हो गया, इसका मादा और बाप बता दें बस, बाकी ठीक है, सिंपल है। वऊ स्वाद या यूसी का है हमसे, वऊ स्वाद या इफ़आल से है, औसा यूसी। शाबाश, क्योंकि अलामत मुदारे पेश वाली है तो 4 पॉसिबिलिटी में स्वाद पर अगर जबर होती तो ये मजहूल होना था, बाकी बीच में अलिफ होता तो बाब मुफाला होना था, बीच में ऐन कलिमा पर शद होती तो तफील होना था। ये अब कोई भी नहीं है तो आखिरी ऑप्शन बाब इफ़ाल है। ठीक हो गया जी। तो यूसी जी बिहा फाइल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर वसीयतिन के लिए सिफत, वसीयतिन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर बाद ज़र्फ के लिए मजरूर मुदाफिल है। ज़र्फ और मुदाफिल मजरूर हुए मिन हरफ जर, और मिन हरफ जर जार मजरूर को अब जो मर्जी बना दें, मेरा ख्याल है अलग कर लेते हैं। ठीक है, सबको कवर कर लेगा, सिर्फ असुदुस को आपके साथ नहीं। ठीक है, तर्जुमा कर। जी ठीक है। वसियत के बाद, वसियत के बाद उसकी वसियत वो कर जाए। अच्छा, दो दफा आओ देन वसीयत के बाद जो वो कर जाए, एक्चुअली यहाँ पे वसीयत का मतलब ये नहीं है जो वो मुंह से बोल गया है, वसीयत का मतलब है जो अप्लाई किया है उसका काम करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद। जी तो उसकी वसीयत, तो उस वसीयत के बाद जो वो करता है, वैसे लोगों ने कर जाए भी लिखा है, तो या आओ दैन, दैन किस पे अतफ करेंगी? ये वसियत इन पे करेंगे सिस। इन पे करेंगी। दैन क्या होता है? देन मतलब खर्च ना सिस। कर्ज, हाँ कर्ज है। ठीक है, अच्छा देखिए, कुरान पाक में वसीयत पहले मिलेगी आपको, कर्ज बाद में, लेकिन अहादीस मुबारका से पता चलता है कि एक्चुअली ये सबसे पहले कर्ज, अच्छा इसकी ना एक तरतीब होती है, मैयत के माल से सबसे पहले उसका कफन दफन करना होता है, और वो अगर कोई बेटा बेटी अपने शौक से, कोई साहिब माल है, साहिब हैसियत है, शौक से करना चाहे तो पर्सनल में से कर सकते हैं, लेकिन कंबाइन में से विरासत की तकसीम से पहले ऐसा और कोई ज्यादा गैर जरूरी पैसे कहीं नहीं लगाए जाएंगे, खाना भी नहीं खिलाया जाएगा लोगों को उन पैसों से, बीच में से कोई आप सदका नहीं कर सकते, बीच में से कोई चीज नहीं उठा सकते जब तक कि विरासत ना तकसीम हो जाए। सबसे पहले कफन दफन होगा, दूसरे नंबर पर कर्ज की अदायगी होगी, तीसरे नंबर पर वसीयत आएगी। कर्ज की अदायगी, देखिए अगर किसी ने 5 रुपए कहा है कि मुझे फलां मस्जिद में दे देना मेरे फोत होने के बाद, और साथ उसका 5 रुपए का कर्ज भी रहता है, तो कर्ज ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वसीयत मुकद्दम की गई, इसकी बहुत सारी वजूहात बयान की गई हैं, इसमें भी अल्लाह की हिकमत होगी, दूसरा उसकी वसीयत की इम्पोर्टेंस पे की वजह से, लेकिन हमें अहदीस से क्लियर होता है कि सब कर्ज पहले वसीयत बाद में। फिर कर्ज भी 2 तरह का होगा, इसमें देखना होगा कि हकूकुल इबाद से रिलेटेड, हकूकुल्लाह से रिलेटेड, अल्लाह ताला से रिलेटेड ये होगा, बल्कि बंदों का पहले इसमें होगा कि अगर उसने किसी का कोई कर्ज किसी किस्म का देना है, इवन उसने अपनी बीवी का हक महर रहता था देने वाला, अच्छा, या कोई कर्ज किसी का रिलेटेड किसी भी चीज का, इसकी बहुत डिटेल है, पहले वो अदा किया जाएगा। फिर हकूकुल्लाह में तो बहुत कुछ आता है, कोई नजर मानी हुई है, कोई ज़कात रहती थी, कोई हज भी रहता था, वो चीजें फिर इस तरह से ये कर्ज की अकॉर्डिंगली, ठीक है, जिसका जो टाइम होगा उसके मुताबिक वो मैनेज किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल कर्ज पहले वसीयत बाद में। और बाकी इसकी बहुत सारी तफसील है, देखिए कर्ज की और भी हदीस मुबारका से पता चलता है, एक हदीस से पता चलता है, ये सही हदीस की मैं आपसे शेयर करी, मैं ना टाइम नहीं मुझे आजकल मिल रहा, मैं इनका रेफरेंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कम अज कम ग्रुप में, इंशाल्लाह मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं रेफरेंस के साथ आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि शहीद का पहला कतरा जमीन पे गिरते ही उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं सिवाय कर्ज के, वो जरूरी है, वो उसकी पूछ है, वो अलग से बहुत जरूरी है। तो कर्ज की अहमियत जो है ना, वो फौरन वो पहले होगा, वसीयत बाद में होगी, बस इतना ही। अब इसमें क्या है ये, लेकिन कुरान पाक में जो है हम उसी तरतीब से इसको पढ़ेंगे और लेकर चलेंगे, इसको आप अलग जुमला कर लें, उस वसीयत के बाद जो वो करता है या जो वो कर जाए, और कर्ज के बाद। ठीक हो गया जी, एंड में मैं सारा एक बार तर्जमा कर दूंगी। आए आयशा, बेटा ये आखिरी हिस्सा रह गया, इसको जरा जल्दी से कर ले, मैं कोशिश मेरी यही है कि 9:30 तक क्लास हो जाए करे, ज्यादा लंबी ना हो। जी उस्ताद। अबाउकुम व अबनाउकुम मातूफ अलैह, मातूफ मिलकर क्या बनेंगे?
मुब्तदा, इनकी खबर कहाँ से कहाँ तक? इसकी खबर ला नाफिया से लेके लकीन नहीं नफ़अन तक। नफ़आ तक, शाबाश। ला तदरूना, तदरूना का मादा बाप फाइल, 3 चीजें बताएं। तदरू का दाल, रा, तत्व, अथर, मथरू, तत्व, दाल, रा और या। शाबाश। बाप दौराबा से है अभी ये। गौरव से ये इसमें अंतुम। होता हाँ तदरूना, जी ठीक है, शाबाश। ये किसी चीज को जानना होता है कि बीच में किसी वसीले से, किसी सोर्स के साथ जानना, और थोड़ा गहराई वाला जानना होता है। ठीक हो गया जी। तो इसका जी फाइल आपने बता दिया, अंतुम। अब ये जो जी तदरूना फेल ब फाइल है, आगे इसका मफूल बिही, और इसके मफूल बिही के बारे में भी मुख्तलिफ राय है। एक आएगा, दो के कायम मुकाम किसी ने कहा, किसी ने कहा नहीं ये जो अगला बस आ रहा है एक ही इसका मफूल भी, इसको अब छोड़ दे, बस इसको खोल दें। अय्यूम को क्या बनाएंगे? अयु हरफ इस्तिफाम है और इसमें से। ये इसी तरह आता है, अय्यू अकेला वो हरफ इस्तिफाम है जो कि इस जी तरह से मुजाफ बनकर आ जाता है। मुजाफ है, ही जमीर जो है वो मुजाफ इलैही है, ये मुब्तदा हुआ। खुदा हो और गया। अकरबू ये इसका खबर है, इसमें तफसील है। अकरबू लकुम, लकुम मुतल्लिक खबर है। मुतल्लिक और अकरब, पूरे रबो जुमला को मैं तदरूना जी उसके साथ। जो इसमें तब्दील है, इनका प्रॉपर तरकीब होती है, हम नहीं करते हैं ये मुश्तक्कात की, अस्माए मुश्तक्कात की ना। इनकी प्रॉपर सबकी तरकीब होती है। इसके अंदर इसका फाइल लेंगे, वो यहाँ पर हम लेंगे, वो पता चलेगा कि पीछे वाला वो पीछे वाले से पता चलता है। बाज दफा कुछ हैं जो पिछले वाले से पता चल रहा है कि वो अना है, नानू है, और कुछ का ये कि अंडरस्टूड है, वो अंदर जो भी उसका लेना है। तो लेकिन हम नहीं कर रहे, हम इस डिटेल में नहीं जा रहे। बस ठीक है जी, अकरबु खबर है, इसमें तब्दील के वजन पे, लेकिन लकुम को इसके मुतल्लिक कर दे। नफ आ को क्या बनाया आपने? इसको तमीज बनाए। हाँ, ये जिस्म के होते हैं ना अक्सर इसमें तब्दील, इनमें वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, किस लिहाज से? तो आगे तमयीज उनकी आएगी तो क्लैरिटी होगी। तो वो ज्यादा करीब किस लिहाज से? नफे के, नफा पहुंचाने के लिहाज से। तो अकरबू अब खबर होगी, लकुम इसका मुतल्लिक, और नफा इसकी तमयीज, तो ये सारा मिलकर खबर होगी अय्युहुम की। अय्युहुम मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें होकर तदरूना का एक फेल बसा बना ले, मफूल भी, सॉरी, उसका मफूल जी भी बना दे। दो के कायम मुकाम है नहीं है, छोड़ दे, इस डिटेल को तर्जमा करें। तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते उनमें से कौन ज्यादा करीब है तुम्हें नफा पहुंचाने में। शाबाश। थोड़ा सा एंड पे मैं बेहतर कर देती हूँ, बाकी बहुत अच्छा। तुम नहीं जानते उनमें से कौन उनमें से कौन नफा पहुंचाने में तुम्हारे ज्यादा करीब है, तुमसे ज्यादा करीब है। ठीक हो गया जी। हमें वाकई नहीं पता, हमें ये लग रहा होता है, देखें इसमें वरासत में ना अपनी मर्जी नहीं करनी, अपनी चॉइस नहीं देखनी, ये नहीं देखना कि मुझे ये बच्चा पसंद है, इसको मैं ज्यादा दे दूं, ऐसा नहीं है। ये जो अल्लाह ने कहा है बस, इससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है। जिस तरह लिखी, हो सकता है हमें एक ज्यादा पसंद हो एक चीज और एक ना पसंद हो, लेकिन जो अल्लाह ताला ने कहा है वो उनको ज्यादा पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। फिर एक और विरासत का मैं आपसे भूल गई शेयर करना। इसमें एक उसूल होता है कि जो वसीयत करनी है ना, वो 1/3 से ज्यादा नहीं करनी है, और वो भी इतनी पसंदीदा नहीं है, कम से कम करनी है। हमारे मजहब में इतनी अच्छी बात, ये इस्लाम में, हमारे दीन में अल्लाह ताला ने हमसे ये बताई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये पता चलता है कि बजाय कि तुम उन बच्चों को इस तरह छोड़ दो कि वो बाद में जैसे फकीरों की तरह ये भीख मांगते नहीं, तंग दस्त हो जाए, उनको कुछ दे के जाओ, उनके हालात अच्छे हों, इस तरह से छोड़ के जाओ। तो कम से कम वसीयत का हमारा इस्लाम जो इस चीज को प्रमोट करता है, ज्यादा जो हकदार है उनको देना है। ठीक हो गया जी। तो अब ये हमें नहीं पता कि और ये सिर्फ विरासत में नहीं, ये दुनियावी तौर पे भी हमें नहीं पता होता कौन हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा नफे बख्श है। हो सकता है जो हमें लग रहा वो ना हो। अल्लाह ताला ने कह दिया ला तदरूना, तुम नहीं जानते ये कौन ज्यादा नफा पहुंचाने में तुम्हारे ज्यादा करीब है। चले जिसको मुकम्मल करते हैं। फरीदा तन मिनल्लाही, मिनल्लाही जार मजरूर को फरीदा तन एक खास वजन पर है। ये किस वजन पे है बताएं, उसको मुतल्लिक कर लें इसको। ये सिफ्त मुशब्बा है सिफत फाइल मुशब्बा इनका। के वजन पे।
अच्छा, ये जो आते हैं ना मंसूब अस्मा, इस तरह से उनके आगे पीछे कुछ नहीं, स्पेशली उनके शुरू में कुछ नहीं होता, ये अक्सर ये मफूल मुतलक बना देते हैं, कुछ ना कोई माजूफ फेल के कुछ बनेंगे। तो आप जी चाहे तो आप इस तरह से कर ले, मफूल मुतलक इसको बना लें और छोड़ दें कि कौन यहाँ पे माजूफ है, इसका फेल डेफिनेटली फाराजा वगैरह इसी से मिलता जुलता ही होगा। तर्जमा कर दें। अल्लाह की तरफ से फर्ज हाँ, किया हुआ। यूं भी कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ से फरीजा है, इसी तरह से फर्ज किया हुआ। और फरीजा है, ये भी आप कर सकती हैं कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं। ठीक है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता मुकर्रर हिस्सा। करदा। जी अच्छा, आखिरी हिस्से का बस तर्जमा कर दें। इन्ना का इसम हो गया अल्लाह लफ्ज जलाला, और इन्ना की खबर काना अपने इसम और खबर से मिलकर वो इन्ना की खबर बनेगा। ये जुमला इसमिया बन रहा है सारा, तर्जमा कर दें। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। शाबाश, बेशक बेशक। जब अल्लाह ताला के नामों के साथ ये काना इस तरह से आता है ना, तो तब काना का माजी में तर्जमा नहीं होगा, हमेशा के साथ होता है, दायमी, हमेशा से। आप चाहे तर्जमा ना भी करें, इसका माना यही होगा। बेशक अल्लाह बहुत इल्म वाला, निहायत इल्म वाला, निहायत हिकमत वाला है। और है, था के साथ नहीं करना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। चले जी, बारकल्ला फीक। मैं जल्दी से ना समाप्त करती हूँ, और एक दफा मैं आपसे मोटे मोटे पॉइंट्स जो है ना वो रिवाइज कर लेते हैं, और बस फिर जो जाना चाहती है वो जा सकती हैं। मिस मोटे मोटे मिस मिस ये पॉइंट अय्यू बताइए, तो कोई अय्यू तो अगर इसमें अस्मा इस्तेफाम में से है ना अय्यू? बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो मुजाफ बन सकता है। हर्फ इस्तेफाम कहा ना उन्होंने अय्यू को। अच्छा चले, कोई बात नहीं ना, उन्होंने कह दिया, मैंने भी नहीं गौर किया, माशाल्लाह आपको भी पता है, आप सब जी सीनियर जी है, जब अपनी गलतियां खुद ठीक कर लिया कीजिए। जी ठीक जी है, जी ठीक है। जी जी ये हम इंसान जज़ाकिल्लाह है, खैरन। ऐसे बड़ा जी स्कॉलर परफेक्ट क्लास नहीं दे सकता ना ले सकता है, जी ऐसा जी नहीं। जी गलतियां होती हैं, बड़े बड़े उस्तादों ने भी यूट्यूब पर अपनी वो एडिटिंग की होती है बाद में, तो उसको इग्नोर किया करें। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, कभी ज्यादा जरूरी हो मैं ब्लंडर करूँ तो जरूर पॉइंट आउट कर दें, ताकि मैं क्लास खत्म होने से पहले अपनी बहनों की मैं करेक्शन कर दूं, लेकिन इट्स ओके। अच्छा जी, चले जी, इसमें अब जल्दी से मुझसे सुन लें कि जो वसीयत कर रहे हैं अल्लाह ताला वरासत के बारे में, इसमें ये है, औलाद के 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स माँ बाप के हैं, बाकी मियाँ बीवी के आगे आएंगे इंशाल्लाह। औलाद का ये है कि अगर दो बेटे बेटियां दोनों हो तो उसका क्या हुक्म है, बेटे का 2 औरतों के बराबर, 2 लड़कियों के बराबर है। ठीक है, और अगर सिर्फ किसी की बेटियां हैं, सिर्फ खाली बहनें हैं, 2 हैं या 2 से ज्यादा, तो उनको 2 तिहाई मिलेगा। सिर्फ एक ही बेटी है किसी की तो आधा मिलेगा, और बाकी जो बच रहे हैं किसको मिलने, बिल्कुल नहीं हम डिस्कस कर रहे, बस जो है उसी को देखें। अब वालदैन की फिर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वालदैन का दोनों में से हर एक का छठा हिस्सा है, अगर उनका कोई पोता पोती वगैरह नहीं है, उस मरहूम बेटे की कोई औलाद नहीं, तो सॉरी औलाद है, अगर उनकी औलाद है तो उनका दोनों का छठा हिस्सा है एक। अगर उनकी कोई औलाद नहीं है तो माँ बाप का हिस्सा बढ़ जाएगा, अब माँ का 1 तिहाई हो जाएगा, बाप का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो बाकी है वो बाप का होगा। तीसरी क्या है, औलाद तो नहीं है लेकिन बहन भाई हैं, और वो एक से ज्यादा है, एक होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा माँ के हिस्से पर, एक से ज्यादा होगा तो अब माँ का हिस्सा फिर से कम हो जाएगा। मुझसे माँ बाप का जरा दोबारा सुन ले। माँ बाप के हिस्से की इस आयत में 3 पॉसिबिलिटी है। माँ बाप का जो बेटा फोत हुआ है उसके अगर तो औलाद है, जाहिर है फिर औलाद का पूरा हक है उसको, आगे जाएगा। तो अब औलाद का ये है कि उसका जो हिस्सा है वो माँ बाप को छठा मिलेगा। ठीक है, दोबारा से सुने, अगर तो उनकी कोई औलाद है उस मरहूम बेटे की, तो माँ बाप को छठा छठा मिलेगा दोनों को। और अगर कोई औलाद नहीं है, इनका हिस्सा बढ़ जाएगा। नंबर 3, औलाद नहीं है लेकिन बहन भाई हैं, तो हिस्सा माँ का फिर से कम हो जाएगा, बाप पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो और इसमें इख्वातुन में बहन भाई दोनों शामिल है और एक से ज्यादा शामिल है, एक के लिए ये हुक्म नहीं है। ठीक हो गया जी, ये जमा को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। बाकी जो हम सारी डिटेल ये वसीयत की और कर्ज की थोड़ी सी मैंने आपको मामूली जितनी जरूरत थी आपसे शेयर कर दी। मैं एक दफा ना इन आयात का तर्जमा करने जा रही हूँ, सिर्फ आखिरी वाली का, मैं दोबारा से वो आपके सामने रखती हूँ। तो आप अपने तौर पे एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। मैंने काफी दफा आज चीजें रिवाइज की हैं, अगर किसी एक दफा मुझे होता है कि मेरे मुंह से गलत निकला है तो दोबारा ठीक हो जाए, और अगर फिर भी ऐसा हो गया तो आप खुद भी देख लीजिएगा, सामने इसको रखें।
अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में ताकीदी हुक्म देता है या वसीयत करता है। मैं आपको बताया ज़कर और उनसा में अक्सर में ये क्या चीज़ें हैं, और इसमें हर उम्र के आते हैं, लेकिन यहाँ पे मर्द और औरत के साथ तर्जमा ज़्यादा ने किया, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। फिर अगर कुन्ना, फिर अगर वो औरतें 2 से ज्यादा हों तो उनके लिए उसका 2/3 है जो उसने छोड़ा। ठीक है जी। और आप इसको यूं भी कर सकते हैं, फिर अगर वो 2 से ज्यादा औरतें हों, आप मौसूफ का पहले कर लें, सिफत का चाहे ना करें, सॉरी सिफत का पहले करें। ठीक है, पहले मैंने किया मौसूफ का पहले, सिफत का बाद में, इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर ग्रामेटिकली चलना है तो आप सिफत का पहले करें। मैं दोबारा से इसका करती हूँ, आप देखिएगा मैं पहले किसका कर रही हूँ, आप खुद ही पहचान जाएंगी। फिर अगर वो औरतें 2 से ज्यादा हों तो उनके लिए उसका 2/3 है जो उसने छोड़ा। इसमें मैंने मौसूफ का पहले किया। अब देखिए मैं सिफत का करूंगी। फिर अगर वो 2 से ज्यादा औरतें हों तो उनके लिए उसका 2/3 है जो उसने छोड़ा। सुलुसा माँ, इसमें आपने ख्याल रखना है उसका, ये मुरक्कबे तो मुरक्कबे इजाफी है। सुलुसानी का नून गिरा हुआ है यहाँ पर। इन कानत वाहिदतन, और अगर एक ही लड़की है तो उसका निस्फ है, उसके लिए आधा है। और वालदैन के लिए, और उसके वालदैन, उसके माँ बाप के लिए, उनमें से हर एक के लिए 1/6 या छठा हिस्सा है उसमें से जो उसने छोड़ा, या उसमें से छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा। अगर अगर उसकी कोई औलाद हो तो छठा हिस्सा है। अब देखते हैं अगली दोनों पॉसिबिलिटी है कि औलाद नहीं है तो कैसे होगा। फिर अगर उसकी कोई औलाद ना हो, ठीक है, और उसके वारिस उसके वालदैन ही हो, तो उसकी माँ के लिए 1/3 है, हिस्सा बढ़ गया। बाप का नहीं मेंशन, ऑब्वियसली वो भी बढ़ गया। फिर अगर आखिरी पॉसिबिलिटी कि औलाद नहीं है, औलाद ना होने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, उसमें एक तो है कि हिस्सा बढ़ गए हैं, लेकिन एक औलाद नहीं है, लेकिन बहन भाई आ गए, तो फिर बहन भाई चाहे उसी माँ के बाप के, इनके सगे बहन भाई हों, या माँ की तरफ से हों या बाप की तरफ से, सबके लिए ये है कि वो इनके वारिस तो नहीं बनेंगे, लेकिन माँ के हिस्से पे असरअंदाज होंगे अगर एक से ज्यादा है। फिर अगर उसके भाई बहन, ब्रैकेट में आप जेहन में जरूर रखिएगा, एक से ज्यादा हो, तो उसकी माँ के लिए छठा हिस्सा है उसमें से, बस उसके लिए छोटा छठा है। अब इस अगले वाले को चाहे तो असुदुस के साथ मिला दें, चाहे मैंने आपको 4 तरीके बताए जिसके साथ चाहे आप कर दें, ये सबके साथ जाके बैठ जाता है। उस वसीयत को पूरा करने के बाद जो वो करता है, या जिसकी वो करता है, या जिसकी वो कर जाए, जिसकी वसीयत वो कर जाए, या कर्ज के बाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते उनमें से कौन नफे के लिहाज से, फायदा पहुंचाने के लिहाज से तुम्हारे ज्यादा करीब है। फरीजा है अल्लाह की तरफ से, फरीजा है या अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं। बेशक अल्लाह बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला है। हमेशा भी लिख सकती हैं आप इस तर्जुमे में जब अल्लाह ताला की सिफात के साथ गाना आता है। चले जी, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ।